देखेंगे, फिर मन में उसका चिंतन करेगा, फिर मंडे को देंगे, टुंडे को देंगे, दान करेंगे। ये हिंदुस्तान की बीमारी है, जो मंडे टुंडे को, पिंगले अंडे को वो दान करते हैं। तुम समझते हैं तो जरूर है उस मंडे टुंडे को दान करना। तुम हमारे से बात नहीं करते हैं, उससे तुम्हारा ऐसा कनेक्शन हो जाएगा। जिसको भी तू देगा, एक बीज भी गिरता है तो सला निकलता है। तो अनजानाई में भी कोई कर्म होगा तो उसका फल जरूर निकलेगा। अनजानाई में, ज्ञान तो छोड़ो, पर अनजानाई में भी तुम्हारा कोई बीज गया, कर्म हुआ, तो उसका फल जरूर निकलेगा। तो तुम लोग समझते हैं तो दान करेगा तो हमको कुछ फल मिलेगा, नहीं तो तुम बताओ किसी को भी देते हैं, किसी को भी, उससे फल निकलेगा या नहीं? फिर उनसे तुम्हारा जन्म मरण होगा। तो तुमको इस क्लास में आना नहीं चाहिए। ये क्लास उसका नहीं है जो कर्म करता है। कर्मी तो आवे कपड़ा, लद्दरी मोक्ष द्वार। कर्म करने से तुमको जन्म जन्म आना पड़ेगा। और ये खास ज्ञान है उसका जिसको मोक्ष की चाहना है। भाई इसके बाद मेरे को होवे, मेरे से भी ज्यादा कोई 4 वेद शास्त्र पढ़े, पर ये चमा दृष्टि उसने नहीं छोड़ी, दे दृष्टि नहीं छोड़ी, तुम का भेद नहीं छोड़ा, आत्म दृष्टि नहीं हुई, कुछ टकेगा भी ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि जो आत्माकार है वो संकल्प विकल्प से खाली है, थाटलेस। वो थाट ऐसे नहीं तो थाट बंद करता है, पर थाट होता ही नहीं है, ख्याल होता ही नहीं है। क्योंकि ख्याल करे तो किसका करे? जब किसकी देह देखेगा, कर्म देखेगा, बात करेगा। हमारे पास भी तुम बात लेके आएगा, देह की बात करेगा, संबंधी की बात करेगा। तुमको अभी तक संबंधी देखने में आता है। घर में भली बैठा रहे, तुम अपने मन में खाली रहो। खाली जो है वो आत्मा है। आकाश जैसे खाली है, ऐसे तुमको थाट कहाँ से पैदा होते हैं जब तू आत्मा नहीं है? जो आत्मा में है वो दूसरे तीसरे का ख्याल ही नहीं करता है, उसको डर लगा पड़ा है। गरीब का विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या में हुए। एक गरीबी हम दूसरे को देखें, कर्म देखें, क्रिया देखें, ये देखें। तुमको मालूम है ना संत कितना अकेला रहता है? तुमने कभी भी संत को देखो तो वो मेरी जाति में बैठेगा नहीं, वो इतनी फैमिली में नहीं बैठेगा, इतने गोर शोर में नहीं बैठेगा। बोलेगा मेरे को तो ये जैसे बदबू आती है, ये सब चमार है। तो तुम पुरुषार्थ बराबर करते हैं, आते जाते हैं, पर तुम्हारा देह ध्यासों से कितना संग है, ऐसा जरूर देखना। फिर देह ध्यास से फिर संकल्प विकल्प लेके इधर आएगा। भगवान अभी ये मेरा संकल्प विकल्प निकालो। 1 साल आया, दूसरे साल आया, तीसरे साल आया, कोई कहाँ से आएगा, कोई कहाँ से आएगा, पर तुम जमा रहे सब। तुम परहेज नहीं करते हैं। जैसे दूध खाते हैं, दूध पीते हैं तो तुम खटाई से परहेज करते हैं ना, ऐसे हम लोग नाम रूप से परहेज करते हैं। भाई चलन कोई नाम रूप मन में आ जाए। गरीब भी हमको आत्मा को नहीं भुलाना है। गरीब न मिलते था कल जुग होता, माना आत्मा भूला और पाप होगा। अंदर इंटर कोई भी न होवे। हम आया अकेला, जाएगा अकेला। फिर इधर जो मेजाती में हम बैठते हैं, ये मेरी सहेली है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा नौकर है, ये मेरा सेठ है, सब दिल में संकल्प विकल्प तुम्हारा चलता है। पर थाटलेस आदमी हो सकता है या नहीं? तुम अपने से पूछो। हो सकता है, क्यों कि संकल्प करे तो किसका करे? द्वैत में आएगा, दूसरा देखेगा, तुम्हारा मतलब ही नहीं है। भगवान ने तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं रखा है। तो दान करो, पुण्य करो, मदद करो, परोपकार करो, ये करो। तुम पहले समझते थे तो भगवान ने कोई हमारे ऊपर ये रखा है तो भाई तुम मनुष्य है, कुछ हाथ से करो। वो भगवान ने चिट्ठी तेरे को नहीं लिखी, मेरे को तो कभी नहीं लिखी है, तो भाई तुम कुछ करो। भगवान बोलते हैं मैं कोई ऐसा थोड़ी हूँ, सर्वसमर्थ नहीं हूँ जो तुमको हाथ देगा तो तुम मेरे बदले में तुम करो। भगवान ऐसे चिपके देता है, ऐसे चिपके देता है। जो आज भी एक ऊपर माई आई बोलती है, तुमने एक दिन बोला तुम प्रारब्ध पर विश्वास करो, तो मैंने प्रारब्ध पर विश्वास किया तो हमको उस माला हो गए है। हमको पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है, चाहे मर्द भी न दे, पर अचानक कोई ऐसी बात होती है जो पैसा मिल जाता है। मेरी प्रारब्ध जो है मेरे को मिलती है, भले आदमी में न दे, बेटा भी न दे, पर मैं भी प्रारब्ध से पैदा हुई हूँ, तो मेरा किस पर आधा नहीं है। तुमने ये पक्का कराया तो भाई प्रारब्ध पर तुम्हारा विश्वास है। तुम अपना खाती है या बेटे का खाती है, आदमी का खाती है?
जो आदमी सच्चा है उसको प्रारब्ध में विश्वास है, वो कभी दीन नहीं होता है, क्योंकि जो पराधीन है ना वो अंदर में वीक होता है, निर्भय नहीं होता है। पराधीन सुपने सुख नहीं, जो भी दूसरे के आधार में रहता है उसको निर्भयता नहीं आएगी। तुम आदमी का खाती है ना, तुमको कभी शेर जैसी गर्जना आएगी नहीं। जब भी तुमको मालूम पड़ेगा तो मेरी प्रारब्ध मेरे साथ में है। तुम कैसे, वो तुमको अभी अनुभव नहीं होगा, तुम ज्ञान ऐसे ऊपर से सुनेगा, पर इंटीरियर अंदर में जाके देखो तो तुम अपनी प्रारब्ध में खाते हैं, पीते हैं, क्या करते हैं। ये भगवान से आके बात करने का है। भगवान हम अपनी प्रारब्ध बराबर खाते हैं, मेरे आदमी को भी मालूम है, मेरी दुनिया को भी मालूम है, तो मैं अपना भाग खाते हूँ। पर तुम किसी को भी इतना नहीं है, तुम सब डर में है। कोई कोई होगा जो निर्भय होगा, तो मैं अपना खाती हूँ, मेरी अपनी प्रारब्ध है। तो देखो जो हमारी बात पर विश्वास करते हैं वो निर्बंधन निर्भय हो जाता है। जो मेरी बात को जाके इंक्वायरी नहीं करते हैं तो हम कैसे रहते हैं दुनिया में। कि मर्द का खाना भी जैसे मांगना है, मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सीख है। किसी से भी तुम मांग के खाते हैं, वो तुमको दीन करते हैं, नहीं तो तुम निर्भय है। कभी भी तुम एक दिन भी छुटेला नहीं है। जैसे वो पिंजरे में पंछी बैठा है ना, ऐसे तुम लोग पिंजरे में पंछी बैठा है। मैन इज मैन व्हेन ही इज फ्री। अगर हम मनुष्य है तो दिल में हमको फ्रीडम होना चाहिए। कभी भी हम किसी को बोले आज एक हफ्ता हम जाते हैं, तुम्हारा मर्द बैग बनाएगा तो मैं एक हफ्ता जाते हैं, तुम लोग नहीं बनाएगा। बोलेगा ये जो है ना, ये जो है ना वो छुट्टी नहीं देगा। छुट्टी बोलो तू न करेगा, छुट्टी देगा। जेरो तो तीनों ने बेरो। मेरे को झगड़ा करना आता है, तुम झगड़ा नहीं करते हैं तो आई एम फ्री। सब तुम दुनिया में फ्री है। जब भी फ्री अंदर में होगा तभी तुमको आत्मा का ज्ञान लगेगा। जब तुम्हारी वो रस्सी बंदी पड़ी है, दुनिया से जगत से रस्सी बंदी पड़ी है, तो तुम आत्मा में कैसे फ्री है। तुम मनुष्य है, मनुष्य माना खुद ईश्वर। तुमको अपनी वैल्यू का मालूम नहीं है। हमने अपनी वैल्यू किया है तो तुम भी मेरी वैल्यू करते हैं। तुम अपनी वैल्यू नहीं करते हैं तो तुम अपने को क्या समझते हैं। पागल है तुम लोग, कुछ भी अपने को नहीं समझते हैं। तू भगवान का भी भगवान है, पर तुमको विश्वास कैसे आएगा तो मैं आत्मा हूँ। आत्मा माना निर्भय, जिसको किसी का भी, भगवान का भी डर नहीं है। भगवान से मेरा प्यार है, मैं डरूं क्यों, पाप थोड़ी किया है। तुम लोग को बोलता है दुनिया के संत तो तुम मौत से डरो, तुम भगवान से भी डरो, तुम इनसे भी डरो। भगवान से क्यों डरे। जो पापी है वो डरता है, जो पाप करता है। और जो बोलता है तो भगवान और मैं एक हूँ, आके भगवान भी बात करे सामने तो तू कौन है, मैं कौन हूँ। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। तुमको भगवान से भी अभेद रहना है। तुम भगवान की भक्ति क्यों करते हैं। भगवान को प्यार करो, भगवान की भक्ति करो। ये तुमने किधर पढ़ा है, कौन सी ज्योग्राफी तुमने पढ़ी। तो भगवान को प्रेम करो, भगवान को याद करो। कौन सा भगवान किधर बैठा है जिसको हम याद करें। तुम ही बताओ। इतने लोग जो तुम भक्ति करते थे, भगवान की उपासना करते थे, आरती करते थे, अगरबत्ती जलाते थे, कौन सी भगवान ने तुमको चिट्ठी लिखी तो तुम अगरबत्ती जलाओ और बाहर जाके पाप करो। 1 घंटा भक्ति करो, 23 घंटा जाके मौज मजा करो। तुमको बहुत फ्रीडम होती थी। 1 घंटा मैंने भक्ति किया, हमने ऐसे सुबह को ऐसा करके भक्ति, पीछे 23 घंटा पाप करते हैं, बहुत मजा करते हैं। किसने तुमको बोला तो भगवान की भक्ति करना चाहिए। किधर लिखा पड़ा है तो भक्ति करना चाहिए, उपासना करना चाहिए, ठाकुर रखना चाहिए, चांदी का, सोने का, हीरे का, पत्थर का। किधर तुम सुना होवे, किधर लिखा हुए किसी शास्त्र में, तो हमको तुम बताओ। हम नास्तिक तुमको नहीं बनाते हैं, आज तक बनाते हैं। तुम नास्तिक था जो एक जगह भगवान देखता था, पर कुत्ते ब्राह्मण में नहीं देखते थे, दुश्मन दोस्त में भगवान नहीं देखते थे। खास तुम मंदिर में जाते थे, बहुत अच्छी हिपोक्रिट्स। सब तुम हिपोक्रिट्स है। सारे दिन में कितना तुम्हारा कलर चेंज होता है, तुमने देखा है। तुम्हारे चेहरे में अनेक रंग बदली होता है। किसको कैसे देखते हैं, किसको कैसे देखते हैं, हेरा फेरी करते हैं, हिपोक्रिट्स। मंदिर के टाइम में तो बहुत अच्छा होके तुम जाएगा, बाहर कोई दुश्मन आ जाए और तुम्हारे उस टाइम चेहरा देखो, जिससे तुम डरते हैं, जिसको तुम डराते भी है। किसको डराते है, किससे तू डरते है।
कोई बोलता है भाई ये तो बहुत सेठ है, ये तो नौकर है, ये तो ऐसा है, तो अंदर में तुम आत्मा के ऊपर लकीर डालते हैं। हमारी आत्मा फ्रेश होना चाहिए, एवर फ्रेश, भाई एक रस, सदाई एक रस। ज्ञानी सदाई मुस्कुराए, आनंद में रहे, मौज में रहे। क्यों ज्ञानी में चेंज आए? क्यों मनुष्य है ना तुम अपना फेस एक रस रख सकते हैं या नहीं? ये अंदर में कोई बात है तो जरूर शिकल आईना है, ये फेस तुम्हारा मिरर है। इस मिरर में सब मालूम पड़ता है। हम तुमको कोई बात बोलेगा, भगवान तुमको कैसे मालूम पड़ा? तो भगवान है मेरे दिल की जान गया है, तुम्हारे मिरर में मालूम पड़ता है, तुम्हारी शिकल में मालूम पड़ता है। तो अभी अभी तुम्हारे अंदर कौन सी चेंज हुई, कौन सी वासना उठी, कौन सा ख्याल उठा, कौन सा द्वेष हुआ, ये सब मिरर है। तुम भी हमारे से सीख जाएंगे तो बराबर सबके चेहरे में कोई न कोई बात आ जाती है। हमको बहुत अजब लगता है, तो कोई मुश्किल से आत्मज्ञानी है जो आत्मा ही देखता है, नहीं तो बोलता है पता है इसका नाम क्या है, इसका रूप क्या है, इसका रंग क्या है, इसका ये क्या है, इसका वो क्या है। सब झूठ में पड़े है। अभी झूठ वाला कभी सत्य को पहचानेगा? जो दुनिया के झूठ में पड़ा है, जो दुनिया में नाम रूप देखता है, जो दुनिया के पदार्थ में मन पड़ा है, पदार्थ में भली पदार्थ खरीद करो, पर पदार्थ के टाइम पदार्थ है ना, किचन के टाइम किचन है ना, शांति के टाइम शांति है ना, पर तुम्हारे मन में वो सब रोलिंग चलती है दूसरे की। कोई भी चीज दुनिया में देखा, फिर घर में आके चिंतन किया, फिर वो मगज खराब किया। ऐसा तुम्हारी रोलिंग दुनिया की चलती है। तुम्हारी रोलिंग चले, तुम आत्मा की रोलिंग करो। भगवान कैसा है, भगवान कैसा नहीं है, भगवान ने ये अच्छा किया, भगवान ने ऐसा किया, तो तुम अंदर में भी निर्भय रहेगी। जब भगवान को अंदर बिठाएंगे, जब माया को अंदर बिठाएंगे, तो तुम लोग निर्भय कैसे रहेंगे? एक ही निर्भयता का गुण होवे। तुम बेटे से भी डरते हैं, बहू से भी डरते हैं। हमने तो मम्मी को देखा है बेटे से डरती है, और तेरा की बेटे से डरते हैं, क्योंकि ये मोह काम जो अंदर कामना छिपी पड़ी है, कोई नाराज न होवे। तुमको यही डर है तो कोई मेरे से नाराज न होवे, ऐसा तुम डरते हैं। तुम किसी को सच नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि तो वे नाराज होगा तो तुम्हारा है मोह। वे अशांति तुम खरीद नहीं करते, तुमको चाहिए शांति, और शांति तो चाहिए, पर अंदर में हिपोक्रेसी लगी पड़ी है। सब जितने भी घर में आदमी रहते हैं, एक दूसरे का स्वभाव इसको अच्छा नहीं लगता है, एक दूसरे का नेचर अच्छा नहीं लगता है, तो तुम हिपोक्रेट है। तुम किसी को भी बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि बोलना नहीं आता है, तुमको बात करना नहीं आता है। आत्मा से आत्मा को देखो, फिर उससे बात करो, न लेना न देना। इसी जन्म में जियरे लाए जंजीर मोए तप जाना केर तो जाने। जीते जी हमको जंजीर तोड़ने की है। ये सब करे में करा लगा पड़ा है, तो उसमें क्या है, हम बंधन में आ गए हैं। किसी से हम फ्री नहीं रह सकते हैं। तो भाई तू भी फ्री है, मैं भी फ्री हूँ, कोई किसी से फ्री नहीं है। सब एक दूसरे को डरा के बैठे हैं, वो उसके आधार में, वो उसके आधार में, वो उसके आधार में। तो सब जैसे पंछी से भी कैद में आ गए हैं। तुम किधर भी बैठेगा, तुम्हारा मन उधर जाएगा, बोलेगा वो अकेला हो जाएगा। मैं मरूंगा तो वे सब दुखी होगा। तुम इतना किसी को ज्ञान दिया है, तो मैं रहूं न रहूं, पर तुम फ्री है। तुम अपने आधार में रहो, तू अपने आधार में रहो। शादी आदमी करता है, बोलता है ये लड़की है, मैं इसको ऐसा करूंगा, वरना पति का आधार। और परमात्मा का आधार किसको है? तुम लोग को परमात्मा का आधार है। जिसको परमात्मा का आधार है वो फ्रेश है, उसके सिर में कोई टेंशन नहीं है। भगवान ही मेरा साथी है, भगवान के साथ हम बैठे हैं, सदा बसत तुम साथ। हमको विश्वास नहीं है तुम भगवान के साथ बैठे हैं। तुम्हारे अंदर में वो सब झूठे आदमी बैठे हैं। ये दिल खाली नहीं है, ये दिल है मानत सतगुरु की, दर दर रुलाए नहीं जाते। तुम्हारे दिल में कोई न कोई व्यक्ति बैठा है। सब दुनिया में जो बीमारी है वो मोह और काम में है। मोह ऐसा है जो मनुष्य को दुखी करता है, नहीं तो दुख है ही नहीं भगवान के पास। शरीर तो कुछ भी नहीं है, आत्मा सब कुछ है। जब भी तू आत्मा में रहेगा तो तू निर्भय होके रहेगा। ये निर्भयता का ज्ञान जो है वो पहले लड़ाई होती है। ऐसे तो मन की भी लड़ाई होती है, तुम्हारे मन में लड़ाई नहीं चलती है। किसको भी देखते हैं, कोई भी बात देखते हैं, मन में लड़ाई नहीं चलती है, संकल्प विकल्प नहीं चलता है।
पर जब ये आत्मा तुम्हारा गोल है, आत्मा तुम्हारा लक्ष्य है, आत्मा को पकड़ के पीछे तुम किसी से बात करो। अच्छा, इस जन्म में समझो तुमने नहीं समझा तो कई जन्म तुमको लेना देना पड़ेगा। ये काहे को हम लोग सत्संग करते हैं, वो भी तुमको मालूम होना चाहिए। सत्संग की महिमा क्यों है, सत्संग जरूरी क्यों है? क्योंकि सत्संग में ही अपने सेल्फ का मालूम पड़ता है। तो मेरा सेल्फ क्या है, मेरा असली रूप कौन सा है। बाकी घर में थोड़ी मालूम पड़ता है। घर में तो तू औरत है, वो तुम्हारा मर्द है, वो तुम्हारा बेटा है, वो तुम्हारी बेटी है। इतना जो गुरु बोलता है तो कोई दुनिया में तुम्हारा नहीं है, ना तू किसी का, ना कोई मेरा। तुम इतने भजन बोलते हैं, इतनी वाणी पढ़ते हैं, इतनी सुखवाणी पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, मंदिर बनाते हैं। तो घर में जो मंदिर बनाते हैं वो किस लिए मंदिर बनाते हैं हमको मालूम नहीं है। हमारा बचपन से मंदिर में विश्वास नहीं है, मूर्ति में विश्वास नहीं है। नेचर था भाई ये तो पागल पर आती आती क्या ये क्या करेगा, मंदिर वाले भगवान को, जल मूर्ति को ये क्या करेगा। तुम बताओ, तुम जो भी मूर्ति पूजा करते हो मेरे से बात करो। तो एक जगह भगवान देखा, फिर जाके चोरी ठगी पाप करे सारा दिन। 1 घंटा खाली भगवान को रिझाए। और तुमको जो बोलता है भगवान को प्यार करो, वो तुम्हारा भगवान कहाँ था जिसको तू प्यार करता था? कहाँ था भगवान? सारे दिन में तुम किस टाइम भगवान देखते थे जो तुम भगवान को प्यार करते थे? किधर भगवान था जिसको तुम प्यार करते थे? कोई बात करता है तुम सब ठग चोर आते हैं। हमारे से बात करो तो तुम कैसे भगवान को रिझाते थे? हमको तो भगवान देखने में नहीं आता था। तो कोई मूर्ति में है, कोई आरती है, कोई अगरबत्ती है। कैसे तुम प्यार भगवान को प्यार करे? भाई प्यार करो भगवान को। कौन सा भगवान भाई? तुम कौन सा भगवान है जिसको प्यार करें, याद करें, जिसकी आरती करें, अरदास करें? वो भगवान के एड्रेस तो संत से लेके आओ ना, जो ररी मारता है भगवान को ऐसा करो। तो क्या है जो अपने को अकेला समझता है? सब देखो सब किस्म के आदमी बैठे हैं। तुमने मैं तू का भेद समझा, तुमने आत्मा समझी। पर ये लोग जो नए आते हैं वे समझते हैं भगवान मथुरा में है, उसको बोलते हैं भगवान तेरे साथ है। सब निराकार का भगत इधर नहीं बैठे हैं। देखो 3 बात हमने किया, एक भी नहीं किया। तो जो जो जिस क्वालिटी का होगा वो बात वो समझेगा। अभी जिसको भी भ्रम होगा किसी के लिए जरूर बात निकलती है। तो भाई ये जो लोग घर में मंत्र बनाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हम खाली पूछते हैं भाई पूजा के टाइम में वृत्ति कौन सी होती है? फिर 24 घंटा वृत्ति तुम्हारी कहाँ जाती है? जो वो 1 घंटा भक्ति करता है उसकी 23 घंटा बाकी वृत्ति कैसी रहती है? कौन सी वृत्ति रहती है? सच्ची रहती है? हाँ, जागो खंडन नहीं करते हैं। मैं बात आपसे पूछते हैं क्योंकि मैंने बचपन से मूर्ति पूजा नहीं किया है, मेरी भावना नहीं है। पर आज भी कोई तुम करते थे तो तुम्हारे अंदर असूल क्या था? कोई भी कर्म करते हैं मीनिंग होती है ना, मन में भावना होती है ना। भावना किस तरह करते हुए क्या हुआ? तुम सत्यनारायण की कथा करते, हमने लाइफ में नहीं किया है, हमने व्रत नहीं रखा है, नेम नहीं किया है, टेम नहीं किया, कुछ नहीं किया है। हमको हैरानी होती कि भाई ये पागलपना का होता है। तो देखा तभी प्यार हुआ ना, और जब नहीं देखा तो प्यार कैसे हुआ? तो ये जो आज तक भी संत लेक्चर करते हैं तो भाई भगवान को तुम लोग प्यार करो। हम बोलते हैं भगवान कहाँ है जिसको प्यार करें? अभी तुमको मालूम पड़ा है तो सर्वत्र भगवान है। तो किसी को भी देख करके नहीं देखो, बड़ी देख करके देखेगा तो भी प्यार गया। ये अभी अभी हम तुमको देख करके देखें तो तुम्हारा हमको विकार अंदर आएगा, तुम्हारा नेचर, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा संस्कार मेरे अंदर आ जाएगा, फिर मेरे में प्यार नहीं होगा। जब भी हम तुमको बॉडी लेस करके देखते हैं तो ये मेरा ही रूप है, मैं ही हूँ, तो ये तुम कष्ट खाते हैं। तुम कष्ट नहीं खाओ दुनिया में, कोई भी तुमको मिले देखो ये मेरा रूप है, ये देखो कैसा है। तुम किसी का भी विकार देखते हैं कष्ट खाते हैं। दुनिया में एक भी तुम्हारा दुश्मन है तो भी तुम कष्ट खाते हैं, उससे प्यार नहीं होगा। तो प्यार करने में तुम्हारा जाता क्या है? चोर को भी प्यार करो, चंडाल को भी दिल में प्यार करो, है तो भगवान, पर चोर का खाली रूप धारण किया है। तुम कितनी कष्ट खाते हैं और आज तक ये लगता है ना
तो तुम मेरे जैसा फ्री और फ्रेश नहीं है। इतना तेरे अंदर प्यार नहीं है जो तुम सारी दुनिया को प्यार कर सको। किसी का स्वभाव, किसी का नेचर तुमको दिखने में आता है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तभी हम तुमको बोलते हैं भाई सर्वत्र जो भगवान है, घर में जो बैठे है वो भी तो भगवान है ना, नौकर भी तो भगवान है ना, चोर चंडाल भी तो भगवान है ना। चोर है थोड़ी, ये भगवान हेरा फेरी करता है। तुम्हारे लिए भाई स्टोरी बने ना, समझो आज अखबार निकलेगी, अखबार में कई बात आएगी, तो ताकि तुम जाके उस चोर को दिखाओ, दिखा ये डाकू था, ये चोर था। हम बोलते भगवान तू तो होशियार है, तू हेरा फेरी करके आदमी को स्टोरी अंदर दे देता है। जैसे तू चिंतन करो उसका तो भगवान छोड़ दे, चोर का चिंतन करो तो भगवान छूट गया, चंडाल का चिंतन करो तो भगवान छूट गया, दुश्मन का चिंतन करो तो भगवान भूल गया। ऐसे ही भगवान ऐसी होशियारी करता है जो कोई न कोई स्टोरी तुम्हारे अंदर दे देगा, फलाने की, टीरे की, मटीरे की, कोई न कोई बात होगी मन में। आज ये पूरी हुई तो वही कल दूसरी शुरू हुई, आज ये खत्म हुई बात तो वही कल दूसरी शुरू हुई। जैसे इच्छा एक पूरी होती है तो दूसरी शुरू होती है ना, एक पूरी होती है दूसरी शुरू होती है, ऐसे ही स्टोरी भी ऐसी अंदर आती है नाम रूप की। अभी एक बात खत्म हुई तो वही दूसरे की शुरू होगी, वही तीसरे की शुरू होगी। ऐसे ही दुनिया में कोई न कोई स्टोरी तुमको याद है, देवर ऐसा है, फिर जेठ ऐसा है, फिर पड़ोसी ऐसा है, फिर फलाना ऐसा है, ताकि तुम्हारी दिल खाली न होवे जो भगवान बैठे। जब खाली भगवान बैठेगा तो तुम्हारे अंदर में स्टोरी पान दूसरे को भी तुम बोलेगा काय की स्टोरी, ये सब मिथ्या बात है, सब जितनी भी खबर है सब झूठी खबर है। सच्ची खबर है तो तू भगवान है। हमारे से कोई रास्ते में मिले तो आज कोई भाई नई खबर तो सुनाओ, नई खबर है तो तू भगवान है। बाकी कौन सी खबर तुम एक दूसरे को बताते हैं भाई ये तो खबर सुनो, कौन सी खबर सच्ची है? सब खबर बेमाना है जिसमें कोई भी सार नहीं है। पर तुम बातें बना के बताएगा ऐसा जैसे कुछ बना है। ऐसे ही रामचंद्र वो वशिष्ठ से बात करता है तो मेरे को ये जगत दिखाई देता है। तुम भी घर में रहते हैं, तुमको भी दिखाई देता है मेरा बेटा ऐसा है, सुधरेला नहीं है, फलाना ऐसा है, कीड़ा ऐसा है, मेरे इसका ऐसा स्वभाव है। तुम भी जमात दृष्टि में है। हम बोलते हैं आत्मा की दृष्टि में रहो ताकि देह अंदर ना आए घुस के। ये देह घुस के आती है, आदमी तो बाहर बैठा है पर मन में संकल्प किसका चलता है। भले हुए लंदन में बैठा हुए तुमको यहाँ याद आएगा, भले अमेरिका में कोई बैठा हुए तुमको उसका फेस, उसका संस्कार तुम्हारे भीतर आएगा। तो भगवान भूल गए ना, भगवान किस टाइम बैठेगा? खाली हम किधर है जो हम हमारे अंदर भगवान आएगा। इसीलिए बोलता है तुम खाली मन से, संकल्प विकल्प से तुम खाली रहो, तभी बोलता है तो भगवान हर एक जगह पर है। एवरीथिंग इज गॉड, नथिंग बट गॉड। भले तुम चीज देखो भाई है, पर है भगवान। रुई भी भगवान है, कार्टन भी भगवान है, पत्थर भी भगवान है, भीतर भी भगवान है। भगवान के सिवाय कुछ चीज नहीं बनी है। क्यों हम भगवान देखते हैं उसका तुम मीनिंग जानो। अच्छा जो भगवान नहीं देखा, नो हियर नो वेयर, है तो यही भगवान है, नहीं तो किधर भी भगवान नहीं है। तो तुम जब भी भगवान किसी को चीज को नहीं देखेगा तो जरूर मटेरियल देखेगा, आदमी देखेगा, रूप रंग देखेगा, कलर देखेगा, सोना देखेगा, हीरा देखेगा, पत्थर देखेगा। तुम कभी भी अनुभव करो किधर भी हाथ जरा ऐसे करो, अज्ञानी एक आएगा ऐसे 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 पागल तरह देखेगा, सारी दुनिया को पागल की तरह देखता है। अंदर वृत्ति नहीं है, अंदर वृत्ति नहीं है, अंदर आत्मा में कोई एक रस नहीं होता है, तो मेरे को अभी कुछ दिखाई नहीं देता है। तो लोग बोलते हैं क्या ज्ञानी अंधा है क्या जो उसको देखने में नहीं आता है? अजब की बात है। हम बोलेगा तो हमने कुछ देखा नहीं, हमने कुछ सुना नहीं, हमको कुछ सुनाई नहीं दिया। तुम बोलेगा कोई बहरा है, कोई तुम अंधा है जो तुमको देखने में नहीं आता है। तो तुम अनुभव करो तो क्या देखें? तुमको अभी देखें तो क्या देखें? किसको भी देखें तो क्या देखें? और जब लग देखी तब लग माया। जब हम दूसरा देखा अपने समय जुदा देखा तो माया देखी। तो माया अंदर आएगी, संकल्प विकल्प आएगा, फिर तो बेटा भी सत्य है, बेटी भी सत्य है,
जगत भी सत्य है, सोना भी सत्य है तो मिट्टी भी सत्य है तो ये भी सत्य। तुम अनुभव करने की बात है, अनुभव कराने के लिए हम बोलते हैं। तो जे तुम्हारा मन भगवान में तृप्त नहीं है, लीन नहीं है, उसमें गुम नहीं है, तो मन जरूर कुछ न कुछ सारे दिन में बकता है। जैसे कुत्ते को देखो ना, हम कुत्ते को भी देखते हैं, वो कुत्ता मालिक जागता है, कुत्ता सोता है। नहीं तो कुत्ता सोता है ना तो भी ऐसा दिखता है, कोई चोर तो नहीं आ गया हमारे मालिक के घर में। उसका सारा दिन चोर में मन पड़ा है कुत्ते का, इतनी मालिक की संभाल करता है जो बोलता है कोई चोर ना आ जाए। उसको पूरी गहरी नींद नहीं आती है कुत्ते को। शायद दिन में तुम जागेगा तो वो बेचारा सोएगा, नहीं तो सारी रात वो भौंकता रहता है तो कोई चोर तो नहीं आ गया। तो तुम्हारा मन भी ऐसा जागता रहता है, तुम्हारा मन भी दूसरा दूसरा देखता है, बिल्कुल जागता रहता है। चाहे तुम बाहर से सोया पड़ा है और सपना देखता है, तो सपने में भी मन को नैन हजार है, सपने में भी व्यक्ति नजर आता है, देह नजर आती है, दोस्त नजर आता है, कुएं नजर आता है। फिर ऐसा ही सच्ची नींद नहीं आती है। तो दिन में जब भी हमको ऐसी गहरी नींद आएगी तभी रात को गहरी नींद सच्ची आएगी। ऐसी गहरी नींद आई जगत मैल ना रहो दिखाई। ऐसी हमको गहरी नींद आए जो जगत हमको नहीं दिखाई दे। तो जब भी हम दिन में राम ही राम देखेगा तो रात को भी नींद अच्छी आएगी। पर जो दिन में हमने देखा फलाना टीरा मटीरा, तो रात को कोई ना कोई बात अंदर आएगी, फिर सपना आएगा। तो सपने का आधार आत्मा है, पर सपना आए क्यों? जे आधारी भगवान है तो हम सपने में जाए क्यों? सब सपना ही तो है, सपना माना अपना ही ख्याल। अभी देखो एक जैसा सपना जाता है, सबको अपना अपना सपना आता है ना, तो वो दिन में अपनी अपनी सृष्टि बना के चलता है। अनकॉन्शियस में वो नाम रूप चले जाता है, अनकॉन्शियस में। इसीलिए ये भगवान का भजन करते हैं, तो भगवान में हम मन लीन करें ताकि संसार का कोई रूप रंग मेरे दिल में ना आए। अंत समय में वो भूत आ जाएगा। तो भगवान ने कितनी बड़ी परीक्षा हमारे लिए बनाई, कितनी बड़ी परीक्षा है जो तुम ऐसे देखो पर कुछ देखने में ना आए, तुम कुछ करो पर करने में ना आए। जब तुम दान देते हैं तो दूसरा देखते हैं। तुमको मालूम है मैंने फलाने को दिया, एक राजा ऐसे दान किया जो ऐसे नीचे हाथ करके ऐसे देता था, वे नाम रूप न देखे। पर मेरे मन को तो नहीं नजर है ना, वो भले नीचे का कंत करे पर तो भी मन को मालूम है मैंने किसको दिया। मन मुआ बोलता है देख कौन है, बोलता है कौन है, ऐसा थोड़ी बोलेगा मैं ही तो हूँ। ये तुमने कृष्ण की बोली पहले नहीं समझी थी। एक माई बोलती है गीता में, कृष्ण कितना अहंकार करता है, बोलता है ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ। खुद मैं फंसा पड़ा है, हमको बोलता है तुम मैं नहीं करो। मुझे तुमको मालूम नहीं है वो कैसी मैं करता है, वो देख कि मैं थोड़ी करता है तो मैं कृष्ण हूँ, ये भी कृष्ण हूँ, कृष्ण हूँ। वो तो गो हुए चरी है मीरा, मीरा बेवकूफ है जो बोलती है इसमें कृष्ण है। मीरा नहीं बोलती है इसमें मैं हूँ, उसको आत्मा की निष्ठा नहीं है। वही वो साकार भक्ति में उधर से गई, वही उस साकार भक्ति में आई तो इसमें कृष्ण है, कृष्ण है। तू मीरा को बड़ा अच्छा मानती है, मैं नहीं मानती हूँ। मीरा अपने को क्या जानती है, अपनी आत्मा को जो जो न जाने तो वो मूर्ख हुआ या अचाना हुआ। हम अपनी आत्मा की कीमत न करें, अपने आत्मा में न डूबे तो दूसरे की क्यों जाए। तो ये कृष्ण भगवान है, उसके ट्रुथ से प्यार करो, सच से, कृष्ण के सत्य से प्यार करो। कृष्ण कौन से सच में रहता था, जो कृष्ण बोलता है ये सब मैं ही तो हूँ। क्यों बोलता है मैं ही तो हूँ? वो समझता है मेरे को गोपी न दिखाई दे, राधा न दिखाई दे, नहीं तो मेरा मन फंस जाएगा। इतने गोपी से कृष्ण बैठे, बड़ी कोई गोपी अच्छी न लगे तो कितनी बड़ी कमालत है। आज एक मर्द है, दो स्त्री रखेगा तो भी बेचारा उलझन में है, बिन जालन जो वर्त है जो मसाने में घर। तो कृष्ण जो इतनी गोपी से बैठता है तो उसके लिए कितनी बड़ी परीक्षा है, तुम बताओ। इतने से प्यार भी करे और फिर रहे भी न्यारा, इधर याद है। तो कृष्ण जो इतनी रानी रखेगा फिर भी उसको मन में ना आए तो मेरी रानी कौन है, कहानी कौन है, तो वो कैसी उसकी कमालत थी। तभी कृष्ण अपने को ही बोलता है तो जल भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, मिट्टी भी मैं हूँ, सोना भी मैं हूँ, जो कुछ है
अभी तू भी ऐसा निश्चय न करेगा तो ये सब मैं हूँ, तो तुम्हारा अज्ञान नहीं जाएगा। अज्ञान जाएगा ज्ञान से, आत्मा के निष्ठा से, ऐसे अज्ञान नहीं जाएगा। जब तुम भी कृष्ण जैसी बात करो, अर्जुन जैसी बात नहीं करो। अभी अर्जुन जैसी बहुत बात किया, अभी कृष्ण जैसी बात करो तो कृष्ण जो बोलता है ये सब मैं ही तो हूँ, तो उस बोलने में क्या खराबी है? अमर है, अजर है, पर जे तू देह में आएगा तो सब पीड़ा होगी। सब दुनिया पीड़ा में पड़ी है, वो तुमको मालूम नहीं है, तुमने कभी देखा नहीं है। तो जगत के जितने भी अज्ञानी है तो बाहर से तुमको दिखाएगा मैं हंसता भी हूँ, मैं घूमता भी हूँ, मैं खाता भी हूँ, मैं पिक्चर देखता हूँ, मैं ये करता हूँ, मनोरंजन बेचारा करता है, पर अंदर में सच्ची आनंद की शांति बिल्कुल उसमें नहीं है। ये तभी हम जगत की पल्ले करके आनंद लेता है। दुनिया में सुखी है तो संत है, बाकी सुखी कोई राजा थोड़ी है। उसको कोई न कोई टेंशन अभी भी आ सकता है। तुम दुनिया में रहते तुमको मालूम नहीं है, तो कोई भी हालत तुम्हारे पर अभी आ सकती है, पर तुम पहले ही ऐसा हालत के पहले ही तुम ऐसी चादर पहन के लोहे की बैठेगा जो कोई तलवार भी नहीं काटे, कोई भी दुख न संतापे, कोई भी हालत हमको घबराए नहीं। नहीं तो दुनिया में सब दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है। तुम मेरे नजर से देखेगा। हम किसी को पहले बोलते थे, एक आदमी था वो फॉरेन में जाता था, हम बोलते थे भाई विधवा दुखी है, फलान दुखी है, तीरा दुखी, बोलते नहीं हमारे उधर विधवा होती नहीं है फॉरेन में, इधर क्यों विधवा बनती है? हमारे फॉरेन में कोई गरीब नहीं है, मैं कैसे समझूं? हमारे फॉरेन में ये नहीं है, वो नहीं है। जब भी हमारे विचार से, मेरे आंखों से जाके देखा तो एक एक आदमी दुखी था। जब तुम किसी का दुख सुनने वाला होगा तभी कोई दुख सुनाएगा ना। अभी तुम दुख सुनने वाला किसी का नहीं है, तुम्हारे में कोई विश्वास ही नहीं रखता है, तो ये दुख सुनने वाला है। अभी हम डॉक्टर है, समझो कोई डॉक्टर है तो बीमार उसके पास जाता है ना। जो डॉक्टर नहीं होगा तो कोई किसके पास कोई जाएगा? डॉक्टर को पूरी मन की खबर तू बताएगा, तो भाई डॉक्टर खबर लेगा भाई तुम्हारे शरीर में क्या डिफेक्ट है, उसको मालूम पड़ेगा। डॉक्टर को सन्यासी का भी बहुत मालूम पड़ता है, तो सन्यासी कैसे दुखी है, ज्ञानी कैसे दुखी है, अज्ञानी कैसे दुखी है। डॉक्टर एक्सरे निकालता है मन का, उसको सब मालूम पड़ता है। ऐसे ही तुम भी, तुम्हारा एक्सरे गुरु निकालता है, तुम मरी दूसरे का एक्सरे निकालो। कोई भी तुम्हारे पास कभी दुख लेके आए, तुम उसको हंसा के जाओ। ये रोते हुए को तुमको हंसाना नहीं हुआ तो दान पुण्य कुछ नहीं है, पर एक रोते हुए को तुम हंसाओ। जो आज कई लोग बोलते थे हम आपघात करने वाले थे, पर इस ज्ञान ने हमको आपघात से बचाया है। तो दुनिया में दान की इतनी जरूरत नहीं है, पर दिल की मना ताकत चाहिए। भाई कोई किसको प्रेम करे, कोई किसको दिल ले, दिल दे, ऐसा हम बने जो कोई हमारे में विश्वास रखे। अभी तुमने हमारे में विश्वास रखा तो भगवान हमारी बात सुनेगा, हम भगवान आएगा। पर तेरे में क्यों न रखे विश्वास? अभी मैं तो डॉक्टर बन गया, मेरी तो बात खत्म है। अभी तुम कभी डॉक्टर बनेगा, जो तेरे पास भी हुए पेशेंट आए जो बोले तो भाई मेरा विश्वास है तो ये मेरी बात सुनेगा, ये मेरे को हल्का करेगा, दो चार अच्छी बात बताएगा। तेरे में जब भी कोई विश्वास रखे तो तुम दूसरे को रोते हुए को हंसाएगा। कोई भी दुखी दिल लेके आएगा तो ये बड़े में बड़ा दान है, किसी दुखी दिल को आराम देना, रोते हुए को हंसाना। और कितने दुनिया में ऐसे बेचारे दीन पड़े हैं जिसको कोई प्यार नहीं करता है। हम बोलते हैं प्यार की तो हर के पास ताकत है करने की, फिर भी अहंकार की वजह से हम प्यार नहीं करते हैं। कितना हमको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, जो कैसे कैसे को प्यार करेगा। जब दादा था तो बहुत बड़ी फैमिली वाला था, तो पहले पहले जब उसने ज्ञान देना शुरू किया तो अपने घर में उनको बुलाया, तो वो बोलती है उसकी औरत, एक टेडी आई, एक कहानी आई, एक मंटी आई, एक अंती आई, एक की ड्रेस कैसी थी, एक की शिकल कैसी थी, ये दादा सहेली रखी है देखो। उसके घर वाले सब जल गए, भाई हमारा कोई कुर्मा आएगा, कोई ऐसा आएगा, कोई ऐसा आएगा। दादा अंती मंटी टेडी सब लेके आए। अचानक हमारा चार बेटा कुंवारा बैठा है, उनका कोई आ जाए तो देखेगा ये दादा है, इतनी बड़ी फैमिली का मेंबर, इतनी बड़ी उसकी जात है, तो ये कौन सी औरत लेके आए। और वो दादा बड़े प्रेम से
ऐसे काट के खिलाए, ऐसे। हम जिस दिन गए पहले दिन तो सब चांदी का बर्तन निकाला, भाई सब जितने भी आए हैं वे चांदी के बर्तन। उसकी औरत बोलती है ये क्या क्या बात है, इसको प्लेट में खिलाओ कि चांदी का बर्तन क्यों निकालती है? जी तुम अपने उसके लिए निकालती है ना, जो तुम्हारा सेन आएगा। हम निकालते हैं, ये हमारा सब कुछ है, ये भगवान है। आज हमारे घर में भगवान है, आई है टेडी और मंडी, पर भगवान है। उसी टाइम इसने अपने जात पात का भेद निकाला ना, तू बात समझ। जात पात का जो भेद पड़ा है इतना, मैं इतनी हाथी रामाणी हूँ, मैं मेहतानी हूँ, मैं पलाना हूँ, मैं मुखी हूँ, मैं सेठ हूँ। तो उसने उस दिन अपने घर में ऐसा प्रकट किया। हमने बोला हम आपके घर में नहीं आएंगे खाना खाने, चाहिए नहीं, जरूर आने का पड़ेगा। हमने उसको देखा भाई कैसे हमको ऐसे उठाता है, बिठाता है, कैसे नैपकिन देता है, कैसे प्यार करता है। उसकी औरत जैसे टूटी मंदी हो गई, उसका मुंह चल गया। तुम देखो तो कितना जात का, पात का, शाहूकारी का कितना इनकार मनुष्य के दिल में पड़ा है। तो जिस दिन वे नाराज हुई तो उसकी कमर टेढ़ी हो गई ऐसे। भगवान को जो देखेंगी ऐसी तो क्या कमर चट होगी। तो दूसरे दिन दादा बोलता है उसको तो कमर में दर्द हो गए, मुझे दर्द हो गए, नाराज हुई होगी। आया भगवान बोलेंगी टेढ़ी और कानी और मंदी, तो क्या करे। तो मनुष्य को कितना जात पात का भेद है, ये हम तुमको बोलते हैं। जब भगवान एक है तो जो किसी गरीब को कोई प्यार करेगा, उसको ज्ञान देगा, तो उसकी दिल कितनी बड़ी होगी। तो वो बोलता रहा भाई जब तक हम विधवा को न हंसाएंगे, जब गरीब को शाहूकार न बनाएंगे। हमको मना करता था शाहूकार को कभी नहीं प्यार करना। आज तक हमको याद है भाई किसी गरीब को तुम शाहूकार बना के दिखाओ। और शाहूकार को तो सब शाहूकार प्यार करते हैं, गरीब को कौन पूछता है। तो जब भी गरीब दिल शाहूकार बनाओ ना, तभी आके मेरे से बात करना। तो बराबर तुम गरीब को प्यार किया, शाहूकार को निकाल दिया। कबीर को जब रामानंद ज्ञान दिया तो रामानंद को जाके सब शहर वालों ने बोला अरे कबीर को ही उसको ज्ञान दिया है, शिष्य भी कौन सा बनाया है जिससे कोई जात पात भी नहीं है। रामानंद बोले मैंने ज्ञान ही नहीं दिया है उसको, उसने मेरे से लिया होगा पर मैंने नहीं दिया है। सब शहर वाले जाके कबीर को लेके आया रामानंद के पास, भाई ये रामानंद तुम्हारा गुरु है। जी मेरी दिल थी तो रामानंद गुरु बने, पर रामानंद को मालूम नहीं है तो मैंने गुरु किया है, शिष्य बनाया है। ये रास्ते में सोए पड़े थे कबीर, उसने बोला उठो हरिओम बोल। बस मैंने गुरु समझ लिया तो बस एक शब्द में गुरु हो गया। पर रामानंद ने नहीं बोला। तो आगे जमाने में भी छूत छात थी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं राजा हूँ, ये भिखारी है। तो जब इसका मतलब भिखारी में भगवान नहीं होगा, राजा में खाली भगवान होगा, चोर में भगवान नहीं होगा। ये हमारा भेदभाव जो था वो हमारा इधर ज्ञान से टूट जाता है और कोई कर्म से नहीं। और अभी हम सत्कर्म करें, हम समझो राजा है, हम दान पुण्य करेंगे, बेचारे गरीब मुंह लटका के आके हमारे से लेगा। भाई आज राजा दान करता है हमको देता है, उसी टाइम मेरा अभिमान कितना बढ़ जाएगा चित्त से। भाई मैं दानी, मैं ऐसा, मैं धनवान, मैं पुत्रवान, मैं ऐसा। देखो उस दान में कितना अहंकार बढ़ता है और प्रेम में अहंकार चले जाता है। प्रेम में जब भी दुखी दिल को आराम दियो, किसी भी रोते हुए को हंसाओ और किसी की दिल लियो, तो वो हमारे पास डॉक्टर समझ के आएगा। तो भाई इसके पास समझाएगा, ये हमारी बात समझेगा। हमने कईयों को देखा है, प्रेम करना बहुत बड़ी बात है। प्रेम में आदमी हल्का हो जाता है। जिसके दिल में प्रेम नहीं है वो प्रेम वाले से टीका टिप्पणी करेगा, इसको तो ये तो खाली प्रेम करते हैं। प्रेम बिना कोई पार न पाए, बात करे जमसुआ। माना तोते जैसा बात करेगा, पंडित जैसी लंबी चौड़ी बात करेगा। पंडित बात करता है, सलोक बोलेगा। तुम्हारे घर में कोई पंडित आएगा, 1000 सलोक बोलेगा, उसकी मीनिंग तुमको आती नहीं है। पंडित से भी पूछो तुमको इसकी मीनिंग आती है? कभी तुमने पंडित को बोला तुमने जो इतना सलोक बोला तुमको कोई अर्थ भी आता है? मेरे को अर्थ तो गधा सुनाओ ना। ओम वो करेगा, बस चला। तुम बड़ी खुश, मैंने ना पंडित मेरे घर में रोज आता है तो मुँह करता क्या है? तेरे को अर्थ मन में है नहीं। पंडित अपने कोई सलोक सुना के माई से दक्षिणा लेके चला गया। हम तो एक लफ्ज का भी अर्थ सुनेगा, कोई लफ्ज एक बोलता है, लड़कियां हमारी कोई भजन बोलते हैं, बोले पहले अर्थ सुनाओ, पीछे हमको भजन सुनाओ। जब तक अर्थ मन में नहीं है तो वो किया तो क्या हुआ?
तो सारी दुनिया श्लोक पढ़ने में, भाई मैंने ये पाठ रखाया, मैंने ये पाठ रखाया, पाठ की मीनिंग क्या थी? या तुमने भी पाठ किया तो मन में अर्थ था, यथार्थ था मन में, बस उसने पाठ पढ़ा या तुमने भी पाठ पढ़ा, बस खलास, रामायण पूरा हुआ। अब भागवत का भोग पड़ा, आज रामायण का भोग हुआ, पर अंदर में एक अक्षर भी नहीं इशारा समझता है, इशारों अहमक नहीं समझता है। इतना बेवकूफ दुनिया है जो वो पंडित बोल के जाता है, ये कुछ नहीं समझती है। तुमको दान करने का, तुमको पैसा होगा, तुम कमाया होगा, हमने तो पाई कमाई नहीं है तो दान भी नहीं करते हैं। और हमको चिट्ठी आएगी जब भगवान की, तो भाई तुम दान करो तब हम करेगा। मेरा एक भी लफ्ज उठाया होगा तो भी तुमको फायदा होगा। भाई ये क्या समझो, हम अहंकार में चलते, अहंकार में खाते, अहंकार में रहते, एक जरा भी हम गुरु का शब्द अंदर रखें तो अरे जीवन तो अहंकार किसका करता है? कल तुम्हारा मौत हो जाएगा, तुम्हारी कौन सी कीर्ति दुनिया में होगी? अहंकार की कीर्ति। वो बोलेगा भाई ये था, पर जब अभी तुम चेंज होगा तो सब बोलेगा भाई इसको किसने चेंज किया? भगवान कृष्ण को बोलता है किसने सिखाया श्याम तुझे मीठा बोलना? भाई तुमने जो गोपी की दिल वश किया तो मीठा बोलना कहाँ से सीखा? निम्रता कहाँ से सीखा? प्यार कहाँ से सीखा? तो ऐसा हमको गुरु मिलता है जो प्यार सिखाता है। तुमने मुझको प्रेम सिखाया, सोए हुए हृदय को जगाया। जब ये प्यार न होता तो आपसे हम बात कैसे कर सकते थे? तो तुम्हारे दिल में भी ऐसा प्यार पैदा हुए जो किसके दिल को जीत के आओ। हम देखें भाई तुम प्यार लेते हैं पर तुम प्यार देते नहीं है, तो लेने से कुछ मतलब नहीं बना। मेरा मतलब तभी पूरा होगा जब मेरे जैसा ही तुम भी प्यार करो। तुम भी कृष्ण है, तुम भी आत्मा है, सब आत्मा ही है, ऐसे आत्मा प्यार करो। तभी तो शांत है, तभी तो चुप है, तभी तो संकल्प विकल्प भी नहीं है ना। जब साखी है तो उसको संकल्प नहीं आता है, जब मैं देह हूँ तो संकल्प आता है। जो देह में रहता है, देह किसी को और को देखता है। मीनिंग करो तो सीधी मीनिंग करो, अपना आप हूँ, ओन सेल्फ हूँ, आया अकेला जाएगा अकेला, है ही अकेला। सेल्फ सियर माना अपने आप का सियर। मुंहिंजो पंहिंजो पाण है, मां पंहिंजो साखी आहियां ईअं बि न। पंहिंजो माना कंहिंजो, पंहिंजो वरी जुदा है। फर्क है, तभी तो किसको आत्मा निश्चय नहीं होती है। जो पढ़ते भी गलत है, सुनते भी गलत है, बोलते भी गलत है। सारा दिन तुम्हारी बोली कौन सी होती है? द्वैत की बोली होती है, अद्वैत की बोली होती है। तो जो द्वैत की बोली होगी तो अंदर द्वैत आ जाएगा। जे तुम्हारी बोली सच्ची है तो तू बोलेगा मैं ही तो हूँ। मैं सेल्फ सियर माना तुमको बताने के लिए, तो मैं अपने, तू पूछेगा भगवान कैसे रहता है? मेरा अपना सेल्फ कौन है? आप है। आप है माना साखी हूँ, पर मां पंहिंजो आया, पंहिंजो साखी आया, तब चवना पौधा। दो लफ्ज बोलना पड़ेगा, इसमें एक ही अपने आप का मैं साखी हूँ, मैं साखी हूँ, इतना ही बोलना चाहिए। मैं दृष्टा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अद्वैत हूँ। मेरे में द्वैत कभी हुआ ही नहीं है। द्वैत मेरे में होता तो मैं निकालता, देह मेरे में होती तो मैं भुलाता। जे देह सच है तो मैं भुला नहीं सकेगा, जे मेरा नाम सच है तो मैं नहीं भुला सकेगा। पर नाम रूप सारा जगत मिथ्या है, तभी गुरु बुला देता है, तुम्हारा जगत निकाल देता है। ये सच हो तो कोई निकाल नहीं सकता है। ये जगत सच होवे तो गुरु को भी ताकत नहीं है तेरे से जगत बुलाए। जब जगत परपंच है, तुम्हारे मन रचित मन गलत बातें हैं, तुमने जो मन से कैच किया है वो तुम्हारे भीतर में है। सबने अपने अपने मन गलत बात किया है। तुम देखो लख आकाश, लख पाताल, लख सृष्टि कैसे बनी? सृष्टि तो है नहीं। फिर तुम्हारे मन की सृष्टि देखो, एक 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 सिरे निकाले तो एक एक का जुदा जुदा लगी पड़ी है। किसी को मौत में जाने का है, किसको शादी में जाने का है, किसको कोर्ट में जाने का है, किसको इनकम टैक्स भरने का है, किसको बेटा पैदा हुआ उधर जाने का है। और मेरा न बेटा है, न स्त्री है, न उसरा है। तभी मैं साखी हूँ। जब कहाँ भी मेरे में जाना आना नहीं है, जाना आना खत्म है, किधर जाए, कहाँ जाए? शरणाई आया सतगुरु, तुम शरणाई आया।
बोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया सतगुरु, तुम शरणाई आया। दुख नाथे सुख सहज समाए, अनद अनद गुण गाया। दुख नाथे सुख सहज समाए, अनद अनद गुण गाया। निकाल के 10 पैसा डालते हैं, तुम्हारी वेट निकलती है। जब जड़ मशीन इतना काम करती है तो तुम्हारा वो आत्मा क्या नहीं कर सकता है, परमात्मा क्या नहीं कर सकता है। हुक्मे अंदर हर को बाहर हुक्म न कोई, नानिको कमे जे बुझे तो हो मैं करे न कोई। जे हुक्म तुम देखेगा तो कभी हो मैं नहीं बकेगा। तो मैं आया, मैं गया, मैंने खाया, मैंने ये किया, मैंने मदद किया, मैंने परोपकार किया, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया, मैंने फलाने को ऐसा किया तैसा किया, कभी नहीं तू बोलेगा। तू सियर होगा ना, पर जे तू डूअर है तो तू बोलेगा। इस शरीर से, मशीन से आज स्टीमर है, करोड़ रुपया कमाता है एक चक्कर में, तो स्टीमर थोड़ी बकता है, तू ही सारा दिन बकता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने इसको देखा, मैंने उसको देखा। जब लग देखी तब लग माया। देखो तो क्या देखें, जो मनुष्य की रूटीन है, अभी सबकी रूटीन जो जो है वो होती है। वो रोज मैं क्या बकूं, तो इसकी रूटीन राइट है, इसकी रूटीन रंग है। रूटीन माना रूटीन, वो रूटीन में शरीर चलता है। मेरे को तो मना है, मैं क्यों देखूं। कोई भी रूटीन में कुछ भी करे मेरा की, कोई शराब पीता है, कोई आइसक्रीम खाता है, कोई लेमनेड पीता है, कोई पानी पीता है, कोई निर्जल रखता है, मेरा की, मेरा उसमें क्या मतलब है। मैं तो सियर हूँ, तो मेरे को बस वही देखने का है, तो मैं ही तो हूँ, अपना आप ही है। वो कुछ भी बनता नहीं है। ये बोलता है जगत बना नहीं, कैसे जगत है तुम्हारे संकल्प में ना। जब तुम है तो सारा जगत है, जब हम न तुम दफ्तर ही गुम। ये सब सतोगुणी माया है। ये जो लेक्चरर है, ये जो ऑर्गेनाइज बनाते हैं, अखबार बनाते हैं, ये बनाते हैं, सब परपंच माया का ही है। पैसे से होता है। जहाँ एक पाई भी काम में आती है वहाँ समझो सत्संग नहीं है। जब एक पैसा भी हमारे सत्संग में काम नहीं आए, अभी इतना 50 बरस से एक पाई भी काम में नहीं आई है, ऐसे ही सत्संग चलता है। घर में ही सत्संग चलता है। कुछ भी हम धर्मशाला नहीं लेते हैं, तनखा नहीं देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। न मटका है, न मटकी है, न काजी है, न मुल्ला है, ना मैं काजी ना मैं मुल्ला, कुछ भी नहीं है। सब एक को ब्रह्म है तो दुनिया नाश है। तो दुनिया में सब लोग बकते हैं, बोलते हैं, कहना तो आता है लेकिन करना आता नहीं। बोलते सब ब्रह्म है, तुम बोलेगा जहाँ तहाँ ब्रह्म है, पर जो रहनी है ना उसमें माया आ जाती है। वो माया इस बात में ना आए। जो माया रहते ब्रह्म है तो उसको ब्रह्म को माया रहती देखना चाहिए। तो वो माया रहता है, उसमें माया है नहीं। तुमको माया चाहिए तो तुम माया को अंगीकार करते हैं। जिसको माया नहीं चाहिए वो अंगीकार क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, उसको जरूरत ही कब पड़ेगी। आज सन्यासी है, उसको भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको इच्छा है तो मैं आज हरिद्वार जाएगा, ऋषिकेश जाएगा, वृंदावन जाएगा। पर हमको कुछ जरूरत ही नहीं है वृंदावन जाने की। तुम्हारे घर में आने तक जरूरत नहीं है, बॉम्बे में टैक्सी तक जरूरत नहीं है, बस तक जरूरत नहीं है। किससे मिले, कहाँ से मिले? मिलना मेरे में है नहीं, मेरे से सब मिले पड़े हैं। तभी तो भगवान ने अर्जुन को वैराट स्वरूप दिखाया। अर्जुन मैं कहाँ नहीं हूँ, मेरे को देख, इधर से लेकर देख, सब मैं ही तो हूँ। तो जब भगवान वैराट स्वरूप दिखाया अर्जुन को, तो भगवान ने नहीं देखा होगा क्या वैराट स्वरूप? अर्जुन को दिखाता है। तो जब तुमको भगवान वैराट स्वरूप दिखाए तब उसको गुरु मानना, तब भगवान मानना। जब तुमको कथाएं सुनाते हैं राम की, कृष्ण की, नानक की, तुमको कथा सुनाते हैं, जो चले गए उसकी लीला बताते हैं, सब मनोरंजन करते हैं। कृष्ण चला भी गया, इस गोपी के साथ बैठा,
हम गए तो सब संत वृंदावन में लीला देखते हैं। हमको तो अजब लगता है। तो वो लड़के लड़के जो घूमते फिरते हैं, वो अपना कपड़ा पहनते हैं, डांस करते हैं, तो कैसे ये आदमी दुनिया के मूर्ख है। जो लोग फकीर है उसकी ये लीला देखते हैं। कृष्ण ने तो रियल लीला की आत्मा को जान के, और उन लड़कों ने आत्मा जानी नहीं है, तो आर्टिफिशियल लीला में ये लोग जाके फंसते हैं। और संत भी रोज शाम को जाएगा, आज किधर लीला होगी तो मैं देखने जाऊं, मनोरंजन। शादी नहीं किया, बच्चा नहीं किया, तो जाके वो लीला देखी। कहाँ न कहाँ इच्छा मनुष्य पूरी करता है, कहाँ न कहाँ जाके लीला देखता है। वो संत को क्यों इच्छा होती है तो मैं लीला देखूं? उसको मालूम है लीला करने वाला कृष्ण अभी बैठा है क्या? कृष्ण को तो आत्मा का ज्ञान था, उसको कौन सा ज्ञान है जो लड़के ये करते हैं सब लीला। ये सब दुनिया में हिपोक्रेसी चलती है। बाहर ज्ञान ज्ञान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। अंदर आत्मा नहीं है, बाकी शास्त्र पढ़ के वो सुनाते हैं। ये अनुभव का ज्ञान, उज्जवलता की वाणी, ये गत वेले जानी। ये अपना अनुभव मास्टर होना चाहिए। तुम लकीर के फकीर है सारी दुनिया। नानक ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, तो मैं भी ऐसा करूं। ऐसे तो सब कर सकते हैं, उसका फेस बना सकते हैं, मूली उठाते हैं। आज तुमको मूली वाला वो फोटा मिलेगा, दाढ़ी वाला फोटा मिलेगा। तो निराकार कोई दाढ़ी वाला होता है क्या? निराकार तो इनविजिबल है ना, तो ये विजिबल में क्यों आया है? भगवान को तुम ऐसे कैसे देखते हैं? भाई साकार तो भगवान है ना। वो बोलता है निर्गुण आप सुरगुण भी वही, कलादार जिन सगली मोई। निर्गुण भी खुद है, सुरगुण भी खुद है, खुद ही खुदा है। तो तुम अपने को सुरगुण समझो ना, तू ही अवतार है। सतगुरु दस्यो सारो जग अवतार है, सब अवतार है। तो तुम वही साकार भगवान को उपासना करते हैं, तुम उसका भगत बनते हैं। ये भी तुम्हारी झूठी बात। ये साकार भगवान है तो सब साकार भगवान है। सारी सृष्टि सब निर्गुण है, अंदर निर्गुण है, बाहर निर्गुण है। अंदर बादाम है, बाहर छिलका है। अंदर केला है, बाहर छिलका है। शरीर छिलका है, तू निराकार है। तुम अपनी वैल्यू क्यों नहीं करते हैं? सब डायरी है। 10 डायरी गए नायने को, तो एक ने बोला गलती करो तो पूरा है तो चले घर। उसने 1 2 3 करके 9 बोला, अपने को गलती नहीं किया, रोने लगा। एक डूब गया होगा। उधर से संत बोलता है तो तुम सब लाइन में खड़ा रहो। संत ने बोला तुम देखो सब 10 है, क्योंकि उसने अपने को नहीं गलती किया। यही हम देखते हैं, एक एक की बात सुनते हैं तो कोई अपनी वैल्यू नहीं करते हैं, कोई अपने को गलती नहीं करता है। तो मैं ही तो हूँ। आत्मा अपनी से लेकर बोलना, अपनी आत्मा को क्यों ऐसे करते हैं? उसको गुम क्यों करते हैं? अपनी आत्मा को गुम करके दूसरे को देखते हैं ये भगवान है। ये कल्पना का भगवान है। सच्चा भगवान है जब तुम रियलाइज करो तो पहले मैं आत्मा था, आत्मा से मैंने आत्मा देखा। बुद्धि से तुम बुद्धि देखेगा, मन से तू मन देखेगा, शरीर से तू शरीर देखेगा। जैसा तू होगा ऐसा देखेगा। जे तू आत्मा होगा तो आत्मा ही देखेगा, किसी को भी देह करके नहीं देखेगा, क्योंकि देह सबकी विकारी है। देह में जाएंगे तो कर्म क्रिया सब देखेंगे, फिर वैश्या भी देखेंगे, चोर भी देखेंगे, चंडाल भी देखेंगे, राजा भी देखेंगे। तो भगवान ही राजा बना, भगवान ही भिखारी बना, सब कुछ भगवान ने ये सांग पहना। सांग भी तू ही, सांगी भी तू ही खेल रचाया, खुद ही सांग पहना है। सांगी भी वही है, गोप भी वही है, गोपी भी वही है, सब एक ही निराकार ज्योति है। दूजा का ये स्मरिये जो जमे ते मर जाए, एक वो स्मरियो नानक का जो जल तर समाए। दुनिया में गुरु चले जाते हैं, फिर ज्ञान भी चला जाता है। ये क्यों? ये तो वीकनेस हुई। तो परमात्मा का ज्ञान क्यों गुम हो गए? वो तो हमेशा युग युग होवे ना। ये भगवान है तो उसका ज्ञान भी होना चाहिए। और कोई टाइम नहीं है जो भगवान दुनिया में नहीं होता है। भगवान है पर अंधा एक आदमी है, वो नहीं देखता है। भगवान ने कलंक की अवतार धारण भी करके आएगा, पर तुम होगा चमदृष्टि में तो मेरे को भी दे करके देखेगा। तो देह से भगवान कभी दिखाई न देगा। अ क्रीचर कैन नॉट नो द क्रिएटर। पैदा हुआ मनुष्य पैदा करने वाले को कभी नहीं जानेगा। पिता का जन्म को जाने पुत्र, तुम बेटा हो के कभी बाप को जानेगा नहीं। एक बेटा बोलता है बाप को तुम हमको शादी में क्यों नहीं बुलाया? वो साला पैदा ही नहीं हुआ तो कैसे बुलाएगा?
कितनी मजाक की बात है। तो भाई बेटा बाप की शादी में कैसे आएगा। ऐसे ही जो परमात्मा है वो पहले है, तू पीछे आया, तो तू बन के परमात्मा को जानता है, नहीं जानेगा। पर जब भी तुमको असली बात याद आएगी तो मैं आद से सत्य था, आद सत्य जुगाद सत्य है भी सत्य ओसी भी सत्य। तो माया को एक तरफ फेंक दियो, रख दियो, अपने को पहले रियलाइज करो। तो माया की बात क्यों पूछती है, वो तो परपंच है। माया तो आप ही प्रकृति का काम करती है, प्रकृति प्रकृति में वर्तती है। तुम्हारा शरीर प्रकृति है, तुम ऐसे निरीक्षा होके बैठो, ईगोलेस होके बैठो, थॉटलेस होके बैठो, देखो भगवान कौन सा काम तुमको भेजता है। इतना भी तुमको धीरज नहीं है। राजा परीक्षित को भी 7 दिन था, संकल्प उसको नहीं था, वो खाली होके बैठा, ज्ञान सुना। पर तुम्हारे से एक भी आदमी नहीं है, वो काम ही नहीं तुमने उतारा है। तो मेरे को याद नहीं करना, मेरे को बुलाना नहीं, मैं जहाँ बैठू था एक रस होके बैठेगा। तुमको कभी ऐसा अनुभव भी है तो कोई टिकट लेके सिंगापुर से आएगा, फिर एक दिन बोलेगा भगवान मैं जाता हूँ, मेरे को फलाना काम है। तो तुम समझते थे इधर वो पागल ज्ञान सुनता है। जो आया भी टिकट लेके खुद, भाई टिकट लेके मेरे को बोलेगा मैं जाता हूँ, मेरे को काम है, तो कहाँ बैठा है, वो आत्मा में बैठा है, वो आत्मा है। इसीलिए बोलते हैं दुनिया तो विरोचन जैसा ज्ञान नहीं लेना, जो देह को आत्मा समझो, देह को अलग करो, पहले आत्मा को जानो, फिर आत्मा में इतना डट जाओ जो आत्मा में तुम एक रस होके बैठो। जो 10 साल में काम होवे वो थोड़े टाइम में काम होवे, कितना मजा है। तो दुनिया को मेरी जरूरत होवे, मेरे को दुनिया की जरूरत है, मैं कहाँ जाऊं। फिर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे से झगड़ा करेगा, तो इतना भी गोपी बनेगा, इतना भी मीरा बनेगा, तो झगड़ा तुमको देखने का नहीं है। ऐसे ही तुमको ज्ञान आ जाए। ऐसे ज्ञान कैसे आता है, मुफ्त में ज्ञान आता है, उसमें कुछ तो देह से अलग होके बैठो। तो मैं आत्मा हूँ, मेरे में कोई संकल्प नहीं है। अभी इस शरीर पर किसका हक रहे। जितना तुम शादी किया, तेरी औरत जितना हक रखती है, तेरा बेटा बाप हक रखता है, गुरु भी इतना हक नहीं रखा है तुम्हारे ऊपर। तू वेला ही नहीं है, खाली नहीं है। कौन सा गुरु तुम्हारे को हक रखता है। वो गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों के लिंदा, दोनों डूबे बाप रे बैठे पत्थर के नाम। गुरु जो है वो लोभी लालची है, बोलेगा वो आता है मेरा काम पूरा हुआ। गुरु गुरु रह गया और शिष्य शिष्य रह गया, ज्ञान बीच से गुम हो गया। ये कोई ज्ञान होता है। सच्चा ज्ञान लेना चाहिए तो मेरे में कोई भी संकल्प विकल्प ना आए, भले हम बीच में माया में रहे। कमल का फूल रहता है, कीचड़ में भी रहता है, पानी में भी रहता है, पर उसको पानी डालो भी तो भी वो ऊपर से चला जाता है। ऐसे ज्ञानी सगल के मद सगल के उदास, जिसमें न त्याग है न ग्रहण है। ये दुनिया में सब साधु सन्यासी त्याग सिखाते हैं और ज्ञान है हमारे गृहस्थ में। हम जब भी गए थे यात्रा में, उससे पूछा इधर कोई सच्चा गुरु होवे तो मैं मिलूं। बोलता है गृहस्थ में फिर भी आपको मिलेगा, सन्यासी बोलता है, पर इधर कहाँ भी बहन जी नहीं मिलेगा, वो बोलता है। मैं बोला इधर क्यों नहीं, जी इधर तो सब भिखारी है, हम सब दूसरे का खाता है, सब दूसरे के आधार में हम चेक बैंक लेके बैठा है, कभी ये सेठ भेजेगा कभी वो भेजेगा, हम तो पराये अन्न पर पलते हैं ना। मुझे तुमने त्याग क्यों किया, ये बड़ी भूल किया जो हमने सन्यास लिया। एक भी सन्यासी से पूछो तो हम भी, तुम बोलो तो मैं सन्यास लूं, बोलेगा नहीं लेना है सन्यास, गलत रास्ता है ये। क्योंकि गीता में भी भगवान बोलता है कोई भी सन्यासी होगा तो निष्काम कर्म नहीं कर सकेगा। आज हम गृहस्थी है, पड़ोसी की भी सेवा करेगा, घर की भी करेगा, ब्राह्मण की भी करेगा, साधु की भी करेगा, पर लेगा कुछ भी नहीं। शर्म आएगा तो गृहस्थी कोई लेता है। और सन्यासी ऐसा फकीर है, बिल्कुल जैसा फकीर, सारा दिन वो फकीरी में पड़ा है, तो कभी ये देगा कभी वो देगा, फिर बोलेगा मैं तो राजा जनक जैसा बैठा हूँ। राजा जनक अपनी माया से ही मुक्त था, वो दूसरे के माया से थोड़ी मुक्त था, अपनी माया ही उसने मिथ्या कर दी। तो बोलता है 2 लंगोटी वाले रखने वाले को भी आसक्ति है, पर राजा जनक को 2 लंगोटी जितनी भी आसक्ति नहीं है, क्योंकि गुरु ने उसको सब मिथ्या करके दिखाया। बोलता है ये क्या है, एवरीथिंग इज गॉड,
हर चीज नहीं है पर भगवान है, तो उसको नौकर या सेठ या हुए नहीं दिखाई देता है, वजीर अमीर नहीं दिखाई देता है। बोलता है सब मेरा अपना आप ही है, अपने आप में कोई कर्म नहीं क्रिया नहीं करता नहीं। हम ज्ञानी आत्मा माना तो त्रिपुटी में रहते, जे आत्मा है तो उसमें तीन नहीं दिखाई देगा, तो मैं गुरु हूँ, ये शिष्य है, ये ज्ञान है। तभी गीता में बोलता है ज्ञाता ज्ञे ज्ञान सब एक ही ब्रह्म है, बकरा तलवार का साई सब एक ही है, सब ज्ञाता ज्ञे ज्ञान सब एक ही है। ये प्रोली कोई सले ना, ये पहली है, पहली सलेगा तो उसको अनुभव होगा। ये पहली में पड़ा होगा, किसी को तुम पहली दो ये बताओ, वो बेचारा सलेगा ही नहीं। तभी गुरु सल के तुमको सरल बताता है। तो देखो भगवान की क्या रमज है, सब खुद ही बना। जब कुछ भी दुनिया में नहीं था तो एक ही भगवान था, उसने संकल्प किया तो वन बिकेम मेनी, एक से अनेक रूप धारण किया, पर घुस तो खुद गया है सब में। जैसे सोने के 1000 गहना है, ऐसे भगवान अनेक रूप धारण किया पर है एक। फिर लोग बोलते हैं एक ही आत्मा है, फिर कहाँ चोर कहाँ चंडाल कहाँ, फिर तो मेरी माया है। तू मेरी माया में क्यों जाता है, मेरे में जाओ ना, मेरे को रियलाइज करो ना, आत्मा को जानो ना। तू माया में जाएगा तो गुम हो जाएगा तू भी, फिर तो मेरे से पर्सन भी नहीं करेगा, फिर तो तुम भी माया में चले जाओ। जो भी छूटे ना, जो छूटेगा वो मेरे से ये पर्सन पूछेगा, राइट पर्सन पूछेगा। तो मेरे को ये परपंच बात ही नहीं बोलेगा। मैं तो देखता हूँ ये आत्मा है पर चोर क्यों है, आत्मा है तो चंडाल क्यों है। पहली तो भगवान देगा ना, भगवान ने ये तुम्हारे लिए बुलबुलाया का खेल बनाया, तो भूल जाओ, तुमको रास्ता ही न मिले। तुमको चक्कर व्यू में सारी दुनिया डालेगी, संत भी डालेगा, पर चक्कर व्यू से कोई निकालता है। विल्ला कोई करोड़न में कोई एक है जो चक्कर व्यू से निकालेगा, नहीं तो सब चक्कर व्यू में डालने वाले हैं। सब बोलेगा अरे तुमको मर्यादा करना चाहिए, इसका कहना मानो, उसका कहना मानो। कोई बेचारा सेल्फ रियलाइज करेगा भी, फिर भी बुलाने वाली सारी दुनिया बैठी है। एक गुरु सुझा करेगा सुबह को, सारा दिन तुमको सब बुलाने आएगा, अरे फलाना मल टीरा मल इधर आओ। तुमको कोई देखेगा ये भगवान है, ऐसी कोई तुमको रमज है जो तुम उस अंधे को बोलो तू कौन मैं कौन। तू अंधा कौन देखता है, मेरे को दे देखता है, तू चमार है। सारी दुनिया चमार दृष्टि में पड़ी है, आत्म दृष्टि किसकी है ही नहीं। बहुत लेक्चर है, बहुत शास्त्र है, बहुत वेद शास्त्र पढ़ते हैं, पर गीता में दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं तो वेद भी दुर्गुणी माया बताते हैं। कोई ब्रह्म ज्ञान में वेद को भी नहीं मानते हैं, संत की महिमा वेद न जाने। जो वेद में है भी तो 4000 श्लोक है, 80,000 श्लोक कर्म कांड है, 16,000 श्लोक है भक्ति उपासना, 4,000 श्लोक है वेदांत का। और इतना सारा 4 वेद, उसमें थोड़ा ही तत्व दिया है। तो जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्मी जीव है, बीजी दरखत है, दरखत ही बीज है, सब एक ही है। आखिर सबने एक आत्मा को माना, तो द्वैत में कर्म होता है, द्वैत में विकार भी होता है, अद्वैत आत्मा में विकार उठता ही नहीं है। तुम देखो कहाँ भी जाओ, सारी दुनिया में घूमो फिरो, तुम अद्वैत में ऐसा किसियर है, तुम्हारे से कभी कर्म होगा नहीं, इतना भी नहीं करेगा। पागल है क्या जो ऐसा करेगा, किसको हाथ जोड़ेगा। सब अपना आप है, मुस्कुराते रहो। शोक करने का तेरा मतलब ही नहीं है, न शोक है, न मोह है, न दुख है, न सुख है, सब मन की कल्पनाएं है। अभी अभी कोई शोक करता है, अभी कोई खुशी की बात आती है तो हंसता है, तो तुम पागल है ना। हमको तो पागल लगता है, उधर ही हंसता है, उधर ही रोता है, उधर ही दुखी होता है, उधर सुखी होता है। शाहूकार जमींदार है, जरे सुखी जरे दुखी, एक रस नहीं है। आत्मा तो एक रस है, शांत है, मौन है, गंभीर है। आत्मा में कभी विक्षेप बना ही नहीं है। तुम पूछेगा भगवान विक्षेप कैसे उतरे, तुम्हारा तो विक्षेप कभी उतरेगा नहीं, क्योंकि तू देह है। तुम देह बन के दुनिया में रहेगा और विक्षेप जाएगा, एक विक्षेप जाएगा तो दूसरा विक्षेप आएगा। ऐसा कच्चा काम तुम उस कलर वाले को बोलते हैं, कलर वाला इसको पक्का कलर बनाना, जैसे रंग ना छूटे रंग ना उतरे। और इधर तुमको पक्का कलर लगाने नहीं आता है, इधर तुम बोलते हैं भगवान मेरा विक्षेप कैसे नाश होवे,
तू नहीं बोलता है तो मैं मर के कैसे जीऊं? डाई बिफोर डाई। तुमको ये अकुल नहीं आता है तो मेरा मौत हो जाए दुनिया में, जो मेरा नाम ही न रहे, रही भगवान का नाम। हम कितना पापी है, अपना नाम सबको देते हैं, एड्रेस देते हैं, पर भगवान की एड्रेस देते ही नहीं है। भगवान मेरे घर में आना, भगवान मेरे दिल में आना, भगवान मेरे दिल में आना। भगवान तो पहले ही बैठा है तुम्हारे दिल में। घर में ठाकुर नजर ना आवे, गला में पावन ले लटकावे। जो गट गट वासी है, जहाँ तक हाजरा हजूर है, उसको नहीं देखते हैं। बाकी अपने को तो बहुत प्यार करते हैं। मैं मास्टर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। तू यू आर नॉट, तू तो कुछ भी नहीं है। तू है कहाँ? तुम्हारी असली कहाँ है? तुम्हारे लिए लोग बोलेंगे आज है, आज गया। नाम पड़ेगा तुम्हारा, रिटर्न टिकट लेके आया है, तू आज है कल होगा नहीं। ऐसे से प्यार कौन करेगा? जो है ही नहीं, माँ है बैठी है, पर कल बोलेगा है ही नहीं, तो मोह अटैच करके फिर हम डिटैच करें। ऐसी अटैच ही क्यों करें जो डिटैच करें? पहले मोह रखो, पहले साकार में मन रखो, फिर निराकार में मन रखना। अरे वो भी गधे, साकार कौन है वो भी तुमको डेफिनेशन मालूम है? तू ही निराकार है, तू ही साकार है। सब एक ही एक है, वन वन। देखो सब बोलते हैं वन बिकेम मेनी, चाहे अनेक रूप में वह है, पर है एक। वो रस जो है अंदर में एक ही रस है। अभी गन्ने तुम खरीद करो तो गन्ने में सब रस एक ही है ना, रस ही है ना। तो तुम गन्ने को अटक पड़ते हैं, गन्ने को तो छिलके फेंकते हैं। और छिलका कितना है? इतना, और रस इतना है। तुमको रस को प्यार करना है या गन्ने को प्यार करना है? तुम जब भी खरीद करेगा तो तुम्हारे मन में होगा इससे इतनी रस निकलेगी, और वो खरीदी ऐसा करेगा। भाव ज्यादा देगा तो ऊंचा खरीद करेगा, सादा भाव देगा हल्का खरीद करेगा। उसको मालूम है इससे इतनी रस निकलेगी, तो उसकी नजर रस पर है, नाट गन्ने पर है। और तुम लोग जिस पागल को देखते हैं, ये तो मेरा सौट है, ये तो मेरा अंकल है, ये तो मेरा फलाना है। तुमने रस देखा उसमें तो किसके अंदर में क्या है? आत्म दृष्टि से देखा, आत्म दृष्टि से लेकर देखो। कोई बुरा नहीं है, कोई शाहूकार भी नहीं है, कोई गरीब भी नहीं है, कोई राजा भी नहीं है, कोई भिखारी भी नहीं है। एक ही है जो अनेक रूप धारण करके भगवान हमारे सामने आता है। सारा दिन भगवान ही आता है, कोई व्यक्ति नहीं है। शरीर में जाने से हमारे अंदर में क्या होगा? अब राजा परीक्षित को 6 दिन ज्ञान सुना तो भी उसको ज्ञान नहीं हुआ, देह जास नहीं मिटा। भगवान गुरु को बोलता है भाई हमारा नहीं मिटा है, तभी उसको मिसाल देता है। तो भाई एक राजा शिकार करके जंगल में आ गया, बोलता है अभी तो इधर कोई ना कोई शेर बकर आ जाएगा। तो बोलता है कि झुपड़ी दियो तो मैं उधर रहूं। चंडाल से 1 दिन के लिए झुपड़ी मांगा, उधर खून अभी पसीना पड़ा था, कम वो जाके रात को रहा। सुबह को वो जा ही नहीं। तो राजा परीक्षित बोलता कौन सा मूर्ख राजा था तो ऐसी झुपड़ी में बैठ गया? चाहिए तेरे जैसा मूर्ख है तो तू इस झुपड़ी को बहुत प्यार करता है, इतना आत्मा को प्यार नहीं करता है, भगवान को प्यार नहीं करता है। सारी दुनिया देह दृष्टि में है। जब देह दृष्टि है तो सब गुनाह विकार कर्म सब है। मैं तो हम तो बहुत लोग से मिले हैं, बहुत सत्कर्मी से मिले हैं, वो रोते हैं, बोलते भगवान कितनी साधना करते हैं, विकार नहीं जाता है। मुझे साधना करता है देह से, इस देह से बहुत साधना करे, मनते कबो न विख्या करे। जल धोवे बहुत देह नीति सिद्ध कावे काटी दी। मुझे तू देह से साधना करेगा, देह तुमको और गुलाम करेगा। भगवान ने अर्जुन से कौन सी साधना कराई? तुम ही हमको बताओ, कौन सी साधना कराई? एक टांग पर खड़ा किया। वो परम भगत बोलता है भगवान को, तू बता किस साधन से तुम किस भगत को तारा है, वो हमको डेफिनेशन बताओ। एक भगत बोलता है भगवान को, बताओ साधन कौन सा कराया? उठना कराया, बैठना कराया, कर्म कराया, दान कराया, पुण्य कराया। कृष्ण खुद ही अर्जुन को बोलता है 11वें अध्याय में, तो भाई वेद से मैं नहीं मिलता हूँ, न तपस्या से, न यज्ञ से, न दान से, तुम्हारी श्रद्धा से हम तुमको मिला है। क्यों? कि किसी मनुष्य में हमको भगवान की श्रद्धा आ जाए, वो बहुत बड़ी बात है। वो तो इधर तुम सुन सुन के और तुमने श्रद्धा रखी होगी,
पर ऐसे ही कोई रास्ते में तुमको हम तुमको रास्ते में मिले और तुम्हारी बहन बोले ये हमारा भगवान है, तुम पहले तो उसको हंसेगा, ये भगवान है, ये भगवान है। भगवान ऐसा थोड़ी होता है। तुमने बोला भगवान कोई ऐसा मूली वाला भगवान चाहिए, दाढ़ी वाला भगवान चाहिए, तीर कमान वाला भगवान चाहिए। तुमको थोड़ी मालूम था तो ज्ञान से भगवान है, ज्ञान सहित भगवान है। तुम तो ड्रेस में देखते थे, कर्म में देखते थे, क्रिया में देखते थे। कौन सी कृष्ण की ऐसी अच्छी क्रिया थी जो तुम उसको भगवान बोला? तुम ही बताओ। एक आदमी कोई निकले हमको बोले तो भाई कृष्ण की ये क्रिया थी तभी हमें उसको भगवान माना, याज्ञवल्क्य की ये क्रिया थी मैंने भगवान माना। किसकी भी हमको क्रिया बताओ। वो क्राइस्ट कुआरी लड़की से पैदा हुआ उसकी क्रिया बताओ। तो कौन सी तुमने भगवान की क्रिया देखी जो तुमने भगवान उसको बोला? बताओ सब। तो भी कोई आता है, ऋषि मुनि आए या योगी आए, मुझे बात पीछे करना, पहले तुम्हारी रहनी देखेगा। पहला सबक है ब्रह्मचर्य, तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। दूसरी है माया निकमी है, तुम्हारी मन की आसक्ति निकली है। जगत से तुम्हारा कितना व्यवहार है हम सब तुम्हारा देखेगा। चल पीछे मेरे से बात करना। बिन रहनी कैसे ज्ञान आ रहे? रहनी के सिवाय मुंह से बकना वो तुम बकते हैं, हमको नहीं बकना आता है। जिसका अनुभव है वो बात करो। वो दुनिया की माया छोड़ के गया सन्यासी, फिर तुम्हारी क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्यों लेते हैं? मतलब उसका लेने का क्या है वो तो बताओ ना। एक गुरु लख उसका चेला, इतनी माया आती है फिर साले उधर जाके वो बोलता है मैंने यज्ञ किया। हरिद्वार में यज्ञ करते हैं, फिर सब संतों को बुलाएगा, निमंत्रण देगा, फिर बोलेगा देखो इसने यज्ञ कितना बड़ा किया। वो लिफाफे में पैसा देता है, वो गटर उठाता है। जो हम उल्टी करें वो हम फिर चाटे क्या? एक बारी जिस चीज की उल्टी किया हमको नहीं चाहिए, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तो वो सन्यास लेके भाग के गया जगत से, फिर वापस जगत में आके और तुम्हारे ऊपर राज करता है। राज करेगा खालसा, तुम सब उसके आगे बेवकूफ बन के बैठेगा और वो सन्यासी आगे राज करेगा। तभी तो एक दिन ऐसा किया ना, शंकराचार्य जाके रानी को राजा को ज्ञान दिया तो उसको जीत लिया राजा को अंदर में, वो उसका गुलाम होने लगा। तो रानी को मालूम पड़ा तो ये राजा इसका गुलाम होता है, ये है सन्यासी, इसको गृहस्थ का टके का भी अनुभव नहीं है। रानी ने बोला तुमको ये अनुभव है गृहस्थ का क्या होता है? ये मेरे को नहीं है। इसके लिए तुम क्या बोलते है? मेरे को 1-2 महीना मुझे लगती हो तो मैं जाके किस संकल्प में अनुभव करके पीछे तुमको बताएगा। तो उससे मिलत लेके चला तो भाई मैं संकल्प से किसी में प्राण डाल के वासना डाल के हम अनुभव करें तो ये जानवर कैसे अनुभव करता है, कौन सा गृहस्थ का सुख है? तो तुम समझते हैं तो ये जो कुआरे लकी बैठे हैं उसको अनुभव नहीं है, तुम ऐसे मूड होगा। लेकिन ये मन नहीं छोड़ता है, सब अनुभव मन में करता है। सबने मन में अनुभव किया है तो माया क्या होती है? तब तक ज्ञान भी नहीं होगा। पक्का ज्ञानी हम कैसे होगा जब हमको हाल दुनिया का अनुभव नहीं है। हाल शाहूकार क्या है, गरीब क्या है, राजा क्या है, भिखारी क्या है, धन क्या है, माल क्या है, ये क्या है, अनुभव नहीं होगा तो बात कैसे होगी? तो उनको गुरु अनुभव कराता है। गुरु के मुख में सब है। गुरुमुख नादव, गुरुमुख वेदव, गुरुमुख रहा समाई। गुरु का मुख ही नाद वेद सब कुछ है, तो सबको अनुभव कराना पड़ता है। तो तू आत्मा है, तू सेक्स लेस है, तू बर्थ लेस है। तो आत्मा में कभी विकार नहीं हुआ था, शरीर में विषय विकार है। तो जानवर को देखो तो जानवर तो रास्ते में सब खड़े हैं, क्या होता है? सब जंगली है। मनुष्य भी जंगली है। मनुष्य काली छिपके काला मुंह करता है और वो बाहर काला मुंह करता है। किसी कौन सा ऐसा आदमी है जिसको इस माया का मालूम नहीं पड़ता है? पर कोई ऐसा आंख बंद करके बोलेगा मैं स्त्री नहीं देखेगा, मैं मर्द नहीं देखेगा, तो मन को सब मालूम है। मन पैदा ही हुआ है ऐसी विखु से, जहर से, जो मनुष्य को सब मालूम है। तुम बोलेगा ये मैं तो बाप हूँ, ये तो है मेरा बेटा। बेटा बाहर क्या काला मुंह करता है, किधर कॉलेज में बक बक करता है, किधर ड्राइंग देखता है, किधर बात करता है, क्या पोस्टर देखता है, तुमको मालूम है। तुम समझता है मैं बाप हूँ, बेटा मेरा बेवकूफ है। हम नहीं समझता है बेटा मेरा बेवकूफ है।
हम सबको सियाना समझते हैं, क्योंकि माया ही ऐसी है ना, माया अपने तरफ खींचती है, फिर अनुभव कराती है, अनुभव होता है। अनुभव करने के समय मनुष्य चुप करके बैठेगा ही नहीं। अभी सारी दुनिया का जब अनुभव मैंने किया होगा तब मेरे दिल में शांति आई होगी, मौन आई होगी। ऐसे मौन नहीं आती है, हम तुमको बोले अभी मौन करो, नहीं, तुम जब सब फुल होगा, हर बात से फुल होगा, राजाई क्या है, भिखारी पना क्या है, शेष क्या है, फलाना क्या है, कर्म क्या है, भक्ति क्या है, सबसे तभी शांत आती है। तो अभी सब कुछ अनुभव किया तो शांत आ गई। भले एक दिन अनुभव करो, 2 दिन करो, पर अनुभव के समय कुछ तू बोलेगा तो दुनिया तुमको जीतेगी, बोलेगी अभी ये बताओ कैसा होता है। तभी तो सन्यासी को बोलो मैं बेटे से मोह कैसे निकालूं, वो नहीं समझेगा। वो बोलेगा तुम घर छोड़ के मेरे पास आके बैठ। तेरे पास आके बैठे तो ठीक है, पर मेरे को अपना अनुभव मास्टर चाहिए ना, कौन मास्टर हूँ ना, तो उसको पाना सन्यासी को अनुभव नहीं है। जो हमारे गृहस्थ में इतनी बातें आती है, गृहस्थ में लाई चारी आती है सन्यासी के पास। अभी सन्यासी पैसा रखेगा, कब उसकी शादी किसकी होगी, बेटे की, कब उसको लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। गृहस्थी को जरे जरे माया की जरूरत पड़ती है, तो वो तुमको क्या अनुभव कराएगा, क्या ज्ञान देगा। तो भाई गृहस्थ में क्या अनुभव होता है। तो जितना हम मायापति है, हम भिखारी नहीं है। जो भी माया में रहता है वो मायापति होके रहता है। माया का मारन हरि नाम है, वो गुरुमुख पाया जाए। गुरु के मुख से हम मायापति बनेगा। मायापति, माया बनाई है मैंने, तो मेरे को माया क्या करेंगी। सब कुछ मेरे से हुआ है, मुझे से उत्पन्न है संसार, सब मेरे संकल्प से हुआ है। मैंने जो संकल्प किया वो मिला है। किया होगा संकल्प तो तू भी आ जा, तो तू भी आ गया है। होता है ऐसा संकल्प है। संकल्प में सारी सृष्टि है। तुम कभी ऐसे चुप करके देखो तो मैंने कौन सा संकल्प किया जो ये माया बनी। अनकॉन्शियस में सब संकल्प चलता है, वही तुम्हारी प्रकृति बनती है। मैट्रिक पास करता है लड़का, बोलता है मैं इंजीनियर बनेगा, मैं वकील बनेगा, मैं ये बनेगा, तो वो करता है ना पूरा, नहीं जाता है, वो जाता है, पढ़ता है। तू संकल्प करेगा मैं टिकट लूं तो लेता है, फिर तुम इधर भी पहुंच जाता है। तू ही भगवान है, तू ही संकल्प करता है। तुमने ही अपनी सृष्टि बनाई है, पर तू ही पछताता है तो मैंने ये सृष्टि कैसे बनाई। मैं इनसे तंग हूँ। संकल्प तुम किया है तो भोगो, संकल्प पूरा करो। अभी से कोई संकल्प नहीं करना, तुम्हारा नेचर ही नहीं होना चाहिए। तो आत्मा है तो संकल्प क्यों करता है। कभी संकल्प करेगा तो कभी विकल्प भी हो जाएगा। इसलिए हमको संकल्प कुछ भी नहीं करने का है। पूरा भी होगा संकल्प तो क्या मिलेगा हमको। समझो पूरा हुआ जो मैंने चाहा, तो बड़े में बड़ा तो भगवान है ना, वही संकल्प है तो मैं भगवान हूँ। बाकी संकल्प अभी क्या करेगा, करेगा तो जीव बनेगा या माया बनेगी। फिर तू ही पछताएगा तो मैंने ये संकल्प क्यों किया। सबसे खाली होके रहो। अरे अभी तुम कोई भी पर्सन करो, अपने को आत्मा नहीं समझता है, माइजर है, कंजूस है। जो वे समझता है तो माइजर नहीं है। देह मानते हैं तुम लोग, जल्दी अपने को देह समझता है, बाकी आत्मा समझने में तुम माइजर क्यों बनते हैं। आज कोई तुमको राजाई तखत पर बिठाए, राजाई कपड़ा भी पहने, फिर भी तुम बोलो तो मैं कंगाल हूँ, मैं जमादार हूँ। तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तू ही ऐसा है जो अपने को आप ही नीचे बिठाता है। तुमको भगवान आता भी है तो बोलता है तुम ऊपर बैठो। तुम भगवान मैं यहाँ अच्छा बैठा हूँ, अच्छा बैठा है तो नीचे बैठ। तुम ही नीचे बैठना, जन्म जन्म में नीचे बैठना, हमारा क्या जाता है। पर तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, रियलाइज नहीं करेगा। इधर आता ही है गुरु के पास रियलाइज करने के लिए, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। बाकी थोड़ी तुम व्यवहार सीधा करने आते हैं। उसका तो व्यवहार सीधा ही है। जो खुद सीधा है उसके लिए व्यवहार सीधा है, जो खुद टेढ़ा है तो उसके लिए व्यवहार भी टेढ़ा है। हम सीधा है तो हमारी प्रकृति बहुत अच्छी चलती है, हमको मालूम है। मैं पुरुष हूँ, मेरी प्रकृति अच्छी चलती है, ठीक 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 चलती है, कुछ भी रंग नहीं होता है। आप सत्य किए सब सत्य, परमात्मा सत्य है, सब कुछ सत्य होता है। कुछ भी गलत नहीं है, तुम्हारी समझ गलत है, तुम्हारी एटीट्यूड गलत है।
तुम्हारा सोचना गलत है, तभी गलत दिखाई देता है। तुम अपने दिमाग को बनाओ, जैसे हम बनाए तुम भी बनाओ। ठीक करो, दिमाग का ऑपरेशन करो, दिल और दिमाग का ऑपरेशन करो। दिल में बैठा राम रमैया तुझको नजर ना आए, कितनी बड़ी बात है। पानी में मच्छी रहती है, पर बेचारी पानी समझो नहीं पीती है। क्यों? कि मुझे सुन आवे आसी, पानी में रहनी न प्यासी। उस मच्छी को जंप पहले मारना पड़ेगा, फिर उल्टी होगी तब पानी पिएगी, अंदर नहीं पानी पी सकती है। तुम समझेगा मच्छी पानी में पड़ी है तो वो पीती है, नहीं, बाहर निकलेगी, जंप लगाएगी तब पानी पिएगी। तुमने पक्षी को नहीं देखा है चूचू से पानी कैसे पीता है? ऐसे अंदर थोड़ी पानी में पानी कोई पीता है तो वो घुट के मर जाए। ऐसे तेरे अंदर भगवान है, पर तुमने जाना नहीं। अफसोस की बात है, जो तुम शरीर से कर्म किया, कांड किया, भक्ति किया, दान किया, पुण्य किया, वो मैं का रोग बढ़ गया। जो भी जास्ती कर्म करता है वो मैं का रोग अहंकार बढ़ता है, क्योंकि कर्मी तो आवे कपरा न दरी मोक्ष द्वार। कर्म करने से वो मैं का रोग अहंकार बढ़ता है। कोई भी ऐसा कर्म दुनिया में नहीं है जिसमें अहंकार न हुए। एक अपनी आत्मा सेल्फ में रहना, वो कोई अहंकार नहीं है, वो तो शुद्ध अहंकार है। ये तो अशुद्ध अहंकार है, तो मैं मिस्टर हूँ। यू आर मिस्ट्री, नो मिसेस, नो मिस, नो मिस्टर, यू आर मिस्ट्री। तू आत्मा है पर तू बॉडी नहीं है। बॉडी कॉन्शियसनेस मस्ट गो, ये इसमें जाने का मतलब ही नहीं है, वो आप ही चलती है। अभी प्राण चलता है ना, आप ही चलता है, तू चलाता है प्राणों को। कान से तू सुनता है या कान सुनता है? आप ही। आंख आप ही देखती है, सब इंद्री की विषय आप ही होती है, पर अहंकार तू करता है। सारा दिन तू बकता है, मैंने ये किया, मैंने इसको देखा, मैंने उसको देखा। देखने का मतलब ही क्या है? किसको देखा? अपना आप है तो देखे क्या? इतना सरल वाला ज्ञान तुमने कठिन समझा है तो मुक्ति बहुत कठिन है। सच्चाई रखना चाहिए अंदर से। बी क्लीन नॉट क्लेवर। तुम दिल में साफ रहो तो होशियारी छोड़ो। चोट सियानप सगली मना, तू क्यों लुटा है मूर्ख मना। होशियारी, सियानप, चतुराई, इंटेलिजेंट है, मैं शाहूकार हूँ, मैं ये हूँ, उसको तो ज्ञान नहीं लगेगा। पर जो मन बुद्धि भगवान को अर्पण करेगा। सुबह को माई आई, बोलती है, एक शिष्य गुरु को बोलता है, मेरे ऊपर बुद्धि के ऊपर बिजली गिराओ तो बुद्धि मेरी खलास हो जाए। भाई बुद्धि जो चतुराई चालाकी करती है उस पर बिजली गिराओ, वो पड़ती है। मुझे तू भी इधर बुद्धि कमा के बैठ, जो होशियारी किया है तो मेरे वाला नहीं छोड़ेगा। बोलेगा तुमने कैद क्यों किया? सच्ची बात है, हमने किसको मेरा बोल के कैद किया तो वो जरूर हिसाब लेगा। जितना तुम उसको बंधा है अभी वो हिसाब देना पड़ेगा। फिर तुम रोते हैं, भगवान इतना उलझन होती है, ज्ञान लेने में उलझन क्यों होती है? तुमने मेरा क्यों बोला था? तो जरूर ऐसा होगा। जिधर जिधर गया है तो मन तुम्हारे से हिसाब लेगा। तो तुम राम गली में क्यों लेके गया? राम क्यों खिलाया? राम क्यों ये किया? राम क्यों ये किया? सब तुम राम करते हैं। भले कितना भी कोई सच्चा होके बैठे गिसमिस करता है, कई बातें इसको मालूम पड़ती है नहीं करना चाहिए तो भी मन से गिसमिस करता है। ये आलस है। अर्जुन आलस को जीतने वाला था, गदाकेश था। हम आलस को जीतेंगे तो जल्दी पाएंगे। ये आलस लेके बैठेंगे धीरे धीरे। मन से आप ही बोलता है ये तो धीरे धीरे का काम है, जल्दी कैसे छोड़ेगा? मौत आए तो फिर जल्दी छोड़ना, मौत आए तो फिर आराम जाके कब्र में करना। कब्र में तो आराम मिलेगा नहीं। माया मरी न मन मुआ कह गया दास कबीर। शरीर मरा पर मन नहीं मरा, मन तो वेरा वेरा वध होगा। शरीर कब्र में जाएगा, वासना तो जाके चक्कर में मरेगी। भगवान जो सच्चा है उसको नहीं हम प्यार करते हैं, जो झूठ माया है उसकी प्यार करते हैं। तो भाई शरीर मरने के बाद मेरे को मुक्ति मिलेगी तो कभी ऐसा दुआ देता है भाई बराबर माया शरीर मरेगा पर मन जो है वो जाके जन्म मरण के चक्कर में जाएगा। वासना ही जन्म मरण का कारण है, अज्ञानी है।
कि तेरे को बोलता है, वो अपने को नहीं बोलता है। मन हमारा गली ढूंढता है, के बुलाए न चले जाए, ओ प्यारा प्रभु के बुलाए न चले जाए, मनुष्य जन्म पंजो रुलाए न चले जाए, मनुष्य जन्म पंजो रुलाए न चले जाए, ओ प्यारा प्रभु के बुलाए न चले जाए, ओ प्यारा प्रभु के बुलाए न चले जाए, मनुष्य जन्म तेरी हीरो मोती, जय में जाने अथेई का ज्योति, मनुष्य जन्म तेरी हीरो मोती, जय में जाने अथेई का ज्योति, अथई का ज्योति चौरासी जगह चक्कर लगाई, मोटी जून मनुष्य जी पाई, चौरासी जगह चक्कर लगाई, मोटी जून मनुष्य जी पाई, मनुष्य जी पाई, लाल वतन माल गाय न चले जाए, श्वास जाया विनाय न चले जाए, सहजाया विनाय न चले जाए, ओ प्यारा प्रभु के बुलाए न चले जाए, ओ प्यारा प्रभु के बुलाए न चले जाए, मनुष्य जन्म पंजो रुलाए न चले जाए, मनुष्य जन्म पंजो रुलाए न चले जाए, ओ प्यारा प्रभु के बुलाए न चले जाए, ओ प्यारा प्रभु के बुलाए न चले जाए, भजन करण जीवे लड़िया थई, मोहन मिलन जी मैं लड़िया थई, भजन करण जीवे लड़िया थई, मोहन मिलन जी मैं लड़िया थई, मैं लड़िया थई, किस्म से करे वही बुलाए न चले जाए, किस्म से करे वही बुलाए न चले जाए, श्वास जाया बिनाए न चले जाए, श्वास जाया बिनाए न चले जाए, ओ प्यारा प्रभु के बुलाए न चले जाए, ओ प्यारा प्रभु के बुलाए न चले जाए, मनुष्य जन्म पंजो रुलाए न चले जाए, मनुष्य जन्म पंजो रुलाए न चले जाए, ओ प्यारा प्रभु के बुलाए न चले जाए, ओ प्यारा प्रभु के बुलाए न चले जाए, ओ कपोखी देव तेरे काई, अभिया मिलंद वस्तु माई, ओ कपोखी देव तेरे काई, अभिया मिलंद वस्तु माई, वस्तु माई, प्यारा को कचंगी हलको के कोई नयम दुख चमदा तो के, प्यारा को कचंगी हलको के कोई नयम दुख चमदा तो के, चमदा तो के, माई कम
छॾे जय माए को मिटीअ में मिलाए न छॾे जय श्वास अजाया विञाए न छॾे जय श्वास अजाया विञाए न छॾे जय ओ प्यारा प्रभुअ के भुलाए न छॾे जय ओ प्यारा प्रभुअ के भुलाए न छॾे